यसुल मसीह के अजीम कवि और कादरनामे जोसेफ भट्टी की तरफ से तमाम भाइयों को शालोम अल मसीह, मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और कादियानियों मरज़इयों के लिए अक्ल हदायत की दुआ। वारियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल, वारियर ऑफ जीसस व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं। आज हम आपको एक और नया मनाजरा दिखाने लगे हैं जिसके अंदर कादियानी मरज़ई दोबारा से दुम दबा के अपने कपड़े जूते छोड़ के भागे हैं। खालिद मरज़ई जो है वो दोबारा से इसने बाइबल मुकद्दस के ऊपर बड़ा घिनौना और भद्दा इल्ज़ाम लगाया। हमने जब उसका जवाब दिया तो वहाँ पर जितने मुसलमान दोस्त थे हमारे, उन्होंने सुना उस जवाब को और उन्होंने फैसला सुनाया कि हाँ जी जोसेफ साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये एक मनाजरा हुआ था, मनाजरे का मैं लुबेरुबाब बता देता हूँ आपको, और चंद एक वीडियो जो है ख़ास वीडियो मैं आपको सुना दूँगा ताकि आप लोगों का बिल्ड थोड़ा सा, मैं इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा बिल्ड कर सकूँ। मनाज़ा जी इस मौजू पे हुआ था कि क्या क्रिश्चियंस जो हैं, क्या जनाब पौलुस रब्बी शाऊल ने शरीयत को लानत कहा है, क्योंकि गलतियों 3:13 के अंदर लिखा हुआ है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। अच्छा, यहाँ पर जो ये बात लिखी है कि शरीयत की लानत से छुड़ाया, इस पे जो मरज़ई कादियानी ये समझ बैठे कि खुदा माफ़ करे क्रिश्चियंस ने शरीयत को लानत कह दिया है या रब्बी शाऊल जो है वो शरीयत को लानत कह रहे हैं। इसके ऊपर हमारा मनाजरा हुआ। ये काफ़ी दिन से ग्रुपों के अंदर जो खालिद मरज़ई साहब हैं, ये पहले भी एक दफ़ा बड़ा बुरी तरीके से हारे हैं। मरज़इयत की कमर तोड़ी हमने एक दफ़ा पहले जब मनाजरा हुआ, और वो उस मनाजरे को आप लोगों ने देखा, आपने शेयर किया, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ जी। अच्छा, इन्होंने वहाँ पर भी बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खाई, लेकिन ये बाज नहीं आए। फिर ढीठों की तरह, वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इनका वही हिसाब है मरज़इयों का, जितने मर्जी जवाब दे दो फिर दूसरे दिन वही सवाल लेके आ जाएंगे। अच्छा, इन्होंने कहा जी शरीयत को लानत कहा है रब्बी शाऊल ने। हमने कहा खुदा माफ़ करे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आए जी हवाला पेश करें। ये काफ़ी दिन से ग्रुपों के अंदर खज्जल खुज्जल हो रहे थे। हमने कहा यार चलो जिस दिन फिर तुमसे टिक के बात की ना तो तुम्हें लग पता जाना है। इन्होंने जी हवाला पेश किया, फिर जब हमने उस हवाले का सियाको सबाक इनको बताया तो इनकी हवा निकल गई, फिर ये इधर उधर भागने शुरू हो गए और ये चले गए। इन्होंने कहा जी मैं बिज़ी होने लगा हूँ। मैं आपको चंद खास ऑडियो सुनाता हूँ फिर, ताकि मैं आपको मनाजरे की तरफ लेके चल सकूँ। उसके बाद आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, ये कल भाग नहीं गए थे जब जोसेफ भाई ने इनके साथ कर रहे थे, मुनाजरा कर रहे थे, उसमें ये भाग नहीं गए थे खालिद साहब? अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि जी ये जो खालिद साहब हैं ये कल भाग गए थे क्योंकि उस्मान भाई हैं कोई, उन्होंने उनसे खालिद साहब से किसी मौजू के ऊपर बात करनी चाहिए थी, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये कल जोसेफ साहब के साथ मुनाजरा कर रहे थे तो ये भाग गए थे। अच्छा, अब मैं आपको ऊपर मुनाजरे की तरफ लेके चलता हूँ जी। चले आए, आपको एक और ऑडियो सुना देता हूँ मैं जी। वो मैंने सारी सुन ली है, मैंने सुन लिया कुछ एक। ये खालिद चौधरी साहब हैं, इनसे मैंने गुजारिश की, मैंने कहा कि जी हमें बताएं कि जो हमने वहाँ पे बयान किया है शरीयत की लानत के ऊपर, आपको वो बात समझ में आई है? तो इन्होंने आगे से क्या फरमाया वो सुन लें जी। वो मैंने सारी सुन ली है, मैंने सुन ली है। कुछ एक आधो ऑडियो मिस हुई हैं वाकई, लेकिन वो मैंने सुन ली है। वो जो बोंगिया मारा था वो मैंने सुन ली है, और जो आपने उसकी तशरीह की है ना कि मसाल की तरफ आपने हाथ की मिसाल दी कि अब चोर की सज़ा जो है वो हाथ काटना है, तो वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो एक लानत है, इंसान के लिए वो एक लानत है, लेकिन वो सज़ा क्योंकि शरीयत ने दिया था, आप उस तनाज़ुर में कह रहे हैं, वो मैं समझ गया था बात आपकी, मैंने सुन ली थी। बहुत शुक्रिया जी खालिद साहब कि आप हमारी बात समझे, लेकिन मरज़ई कादियानी नहीं समझते। मरज़इयों कादियानी का सिर्फ और सिर्फ शेवा यही है कि इन्होंने बाइबल मुकद्दस के ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं और भौतान लगाने हैं। इल्म इनके पास कख नहीं है। मैं भी आपको मनाजरे की तरफ लेके देता हूँ। खास जो ऑडियोज़ हैं वो मैं आपको सुनाता रहूँगा जी। अगली ऑडियो सुने जी। अच्छा जी, ये ऑडियो सुने। इसमें खालिद खान खुद अपनी शिकस्त कबूल कर रहा है ना। इसने जो दावा किया था कि जी शरीयत को लानत कहा है, तो इसमें खुद इसने कबूल कर लिया ना कि जोसेफ मसीह ने जो एक्सप्लेन किया है शरीयत के हवाले से, उसने कबूल किया है खालिद खान ने, और इसके बाद फिर इसने जंप किया दूसरे मौजू पे। तो यहीं पे इसकी शिकस्त तो हो गई है ना। आगे तो ऑडियोज़ मैंने बाकी भी सुनी है, उसमें फिर वो बस वो एक ही मौजू उसने रटा लगाए रखा है। ये ऑडियो जी बिल्कुल ये आखिरी पॉइंट है। यहाँ पे खालिद खान इंतहाई, मतलब इसको शर्म भी आनी चाहिए कि कबूल तो इसने कर लिया है लेकिन इकरार नहीं कर रहा ज़ुबान से। तो इकरार भी कर ले ना, फिर अगले दूसरा मौजू जो है वो सिलेक्ट कर ले, उसके ऊपर भी बात कर ले, जो भी इसकी बात है। लेकिन कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए
कि जो बात उसने एक्सप्लेन कर दी है, या तो फिर उसके ऊपर कोई इतराज़ करे, और अगर इतराज़ नहीं कर सकता और कबूल कर रहा है कि जो शरीयत इसने की है वजाहत जोज़फ मसीह ने, वो इसने कबूल भी कर ली है, सिर्फ इकरार करने से डर रहे, तो इकरार कर लेना चाहिए ना खालिद खान साहब। ग्रुप में मौजूद तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और मरज़इयों के लिए हदायत की दुआ। अच्छा, ये ऊपर मैं मुनाज़रा सुन रहा था, अभी ऑनलाइन हुआ था, तो ये सुना मैंने कि खालिद खान साहब जो हैं उन्होंने आके यहाँ पे चैलेंज किया है, या पता नहीं उन्होंने दावा किया है, जो भी बहरहाल किया है, तो उनका दावा था ये था, तो उन्होंने कहा जी कि शरीयत जो है ना, इसको लानत कहा गया है, शरीयत को, यानी कि जो क्रिश्चियंस की शरीयत है ना, इसको लानत कहा गया है। ये खालिद खान साहब का दावा था। तो इसकी वजाहत अपना जोज़फ मसीह साहब जो है उन्होंने बहुत खूब तरीके के साथ उसकी वजाहत कर दी। तो फिर खालिद खान साहब जो हैं, अब उनका बस चल नहीं रहा था, उन्होंने मौजू से भागने की भी कोशिश की है। अब यहाँ पे खालिद खान साहब कहेंगे कि लो जी मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं ये मिल गए। अच्छा चलो आप जो भी कहते रहे, लेकिन ज़ाहिर है हक बात कहनी चाहिए, सच बात कहनी चाहिए। तो खालिद खान साहब जो है वो अपने जो मौजू उन्होंने सेलेक्ट किया था वहाँ से वो फरार हो गए। अब वो मौजू दूसरा जो है उसके ऊपर जंप करते हैं बंदर की तरह, और कहते हैं कि जी वो ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो लटकाया लकड़ी पे, तो ये लानती मौत है। तो अब इसके ऊपर वो टपोसी लगा जाते हैं, तो वो तो है एक अलग मौजू है। तो जोज़फ मसीह साहब ने जो अपने दावे को रद्द किया है खालिद खान के, वो बिल्कुल उन्होंने दावे को रद्द कर दिया है और बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की है शरीयत को, जो लानती इन्होंने कहा था। तो अब खालिद खान साहब जी भाग गए यहाँ से, फरार हो चुके हैं। बाकी हमारे बारे में जो मर्जी कहते रहे हालिद साहब कि हम ईसाइयों के साथ मिल गए हैं, ईसाई हमारे साथ मिल गए हैं, सच कहना चाहिए, हक कहना चाहिए। जो आपने कसरे सलीब के दावे किए हुए वो जनाब कसरे सलीब करके दिखाएं। हमारे सामने तो आप बड़े दावे मारते हैं जी हमने ईसाइयों को ये कर दिया है, वो कर दिया है, कसरे सलीब कर दिया है, जंग मुकद्दस कर दिया है। जो हालत अब्दुल्ला आतम के सामने हुई है मिर्जा साहब की, वो भी सारी दुनिया को पता है, और यहाँ पे भी पता चल रहा है जो हालत आपकी हो रही है। जी दोस्तों भाइयों, बिल्कुल जोज़फ साहब ने पूरे अच्छे तरीके से उनकी मर्ज़ी कादियान की मंजिल ठोकी है, और वो जवाब नहीं दे सके और ना ही माफ़ी मांग रहे हैं। पहले मुझे भी समझ नहीं आ रही थी जब उन्होंने इस बात को समझाया कि लानत असल में क्या चीज़ होती है, किसे कहते हैं, और ये जो बात लिखी हुई है किस वजह से लिखी हुई है। तो इसे गौर से पढ़ा, फिर उसे समझा, फिर बाद में समझ आ गई कि असल बात यही थी। लेकिन उनकी कम इल्मी है, कुंद ज़हन है उनका, ठीक है, और जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आई, और उल्टा वो मसीहों पर या अपना मसीह यूहन्ना पर और बाकी लोगों पर या अम्बिया पे या जितने भी लिखने वाले किताबें थे उनके ऊपर नौज़ुबिल्लाह लानत भेजने की कोशिश कर रहे थे। तो उल्टा इनके ऊपर वही लानत पड़ गई, भाग गए, धोती और जूते इधर ग्रुप में ही छोड़ के भागे। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जूते तो साथ लेते जाते, और धोती भी इसलिए कि कांटा शंटा भी लग सकता है, केल वगैरह भी कोई है जी पंचर हो सके, इन्हें पता ही कोई नहीं, खबर ही। अच्छा जी, इस मुनाजरे के अंदर जो मॉडरेटर थे वो अदील मियाँ साहब थे। अदील भाई इस मुनाजरे के अंदर मॉडरेटर थे, इन्होंने आखिर के अंदर फैसला सुनाना था। इनका फैसला सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या फैसला किया है। यहाँ पे कोई कादियानी मर्ज़ई ये ना कहे कि जी क्रिश्चियंस के साथ जो है, जोज़फ के साथ जो है वो मुसलमान मिले हुए हैं, बिल्कुल हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मुसलमान जो हैं वो हमारे ज़्यादातर अकीदों को गलत करार देते हैं। हमारा भी ये मानना है कि भाई मुसलमानों का हमारे साथ अकीदा मिलता नहीं है, हम भी उनके अकीदों को नहीं मानते, हम भी गलत करार देते हैं। आए जी, मैं इनकी ऑडियो, दिल साहब की ऑडियो सुना देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम जी असद भाई, ये बिल्कुल जी जोज़फ भाई ने उनको चारों शाने चित कर दिया और ऐसी भलाई की है कि बस जी वो बयान के काबिल नहीं है। इसी वजह से वो मिर्ज़इयों की जो ट्रेनिंग है, उन्होंने जब देखा कि वो उनको शिकस्त हो गई है तो उन्होंने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। ये मिर्ज़इयों की पता ना आपको ख़ास ट्रेनिंग है। तो आज की डिबेट के विनर जो हैं वो जोज़फ भाई हैं। जी बहुत शुक्रिया जी अदील भाई, बहुत शुक्रिया जी। मैं विनर नहीं हूँ, बाइबल मुकद्दस विनर है जी। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस की सच्चाई बयान करना है। कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है हमने सिर्फ वो बयान करना होता है। बाइबल जो है वो अपनी तफसीर खुद बयान करती है, बाइबल अपनी सच्चाई खुद पेश करती है, हमने सिर्फ उसको लोगों को सुनाना होता है बस। अच्छा, आपको मैं एक बात मैं बताता चलूँ कि ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो भी बाइबल मुकद्दस से वाकिफ़ नहीं है, जिसकी वजह से मर्ज़ई जो हैं वो एक फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो ये कहते हैं ये देखो जी आधी आयत पेश कर देते हैं, ये देखो ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये बाइबल के अंदर लिखा है। मुसलमान जो है वो उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते और वो ये समझ बैठते हैं कि हाँ जी मर्ज़ई जो है वो बड़ा बाइबल पढ़ते हैं और जी मर्ज़इयों को बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा तो इन्होंने ये बात की है तो शायद दुरुस्त होगी। मैं सिर्फ अपने मुसलमान दोस्तों से एक बात करना चाहता हूँ कि आपको मर्ज़ई कभी भी बाइबल के ऊपर कोई भी बात आके कहे, आप उसको 2 मिनट के अंदर रद्द कर दिया करें। मर्ज़ई कभी भी बाइबल मुकद्दस के
अंदर से आपको कोई बात सच नहीं बताएगा, कभी भी दुरुस्त बात आपको नहीं बताएगा जी। अब आपको मनाजरे की तरफ लेके चलता हूँ, आपका वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। अच्छा जी, ये मनाजरा यहाँ से शुरू हुआ था। मैंने इनको, जो खालिद खान मरज़ई हैं, इनको मैंने टैग किया। मैंने कहा जनाब शरीयत को लानत किसने बोला, क्योंकि ये काफ़ी दिन से ग्रुप्स के अंदर ये बताते फिर रहे थे। खुदा माफ़ करे, रब्बी शाउल ने, जनाब पौलुस रसूल ने शरीयत को लानत कह दिया, शरीयत को लानत कह दिया। इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने आगे से ये जवाब दिया, या लूस पापा ने। अच्छा, इनको नाम भी नहीं लिखना आ रहा। मैंने इनसे कहा जी हवाला लगाएं। आगे से इन्होंने कहा, मैंने कहा जनाब गुफ्तगू होने लगी है, अब थोड़ा वक्त दें तमाम भाई। अच्छा, इन्होंने कहा इसलिए हराम जानवर, ये जो मरज़ई खालिद साहब हैं, ये कह रहे इसलिए हराम जानवर सूअर खा खा कर खुद भी वही बन गए हो। अब यहाँ से इनको पता चल गया था कि अब यहाँ पे मुकम्मल गुफ्तगू होने लगी है, तो ये अब यहाँ पे जोसेफ ने हमें रगड़ना अच्छे तरीके से, क्योंकि पहले भी ये काफ़ी दफ़ा रगड़ा खा चुके हैं। चले जी, अब गुफ्तगू शुरू होने लगी है। जी जोसेफ भाई, आप MK खान साहब से गुफ्तगू अपनी जारी रखें, हम आपकी गुफ्तगू सुनेंगे और इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू में कोई भी मुखल नहीं होगा। इसलिए सुअर खा खा के, हराम जानवर खा खा के खुद भी वही बन गए हो। वो छोड़े वो बातें सारी, कौन सुअर खा रहा है कौन नहीं खा रहा, हमने आपसे निदा की बात की है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वो हवाला लगाएं जहाँ पे उन्होंने कहा हो कि शरीयत लानत है, खुदा माफ करे, वो हवाला लगाएं। जी मोहतरम जोसेफ भाई, ठीक है जी, आप लोग गुफ्तगू करें, हम सारे भाई खामोश हो जाते हैं। लेकिन दरख्वास्त हमारी है कि ऑडियो में गुफ्तगू करनी है। अगर कोई बंदा आपकी 1 to 1 गुफ्तगू में मुदाखलत करेगा तो अदील भाई यहाँ ग्रुप में मौजूद हैं, वो चेक कर रहे हैं, वो तमाम लोगों को कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। जी असजद भाई, ये बड़ी मेहरबानी करेंगे, लगानी चाहिए जिन्होंने नहीं वो सुनी, जो उससे मजूर हैं, ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो जाए। और गाहे बगाहे ना, अब तो आमर भाई आएंगे नहीं, रमज़ान के बाद आएंगे, तो गाहे बगाहे ऐसा किया करें कि आप तो वहाँ एडमिन हैं राह निजात में, तो वहाँ कोई गुफ्तगू ऐसी आमर साहब की कि वो कोई मनासरा ऐसा किया हो, वो आपके पास सेफ होंगे, तो वो कोई ना कोई लगा दिया ताकि जो सुनने वाले हैं वो सुने। ये मेरा मशवरा है, अगर आपको पसंद आए तो वो कोई ना कोई लगा दिया, कोई इस तरह का। अच्छा, या तो यहाँ लिंक लगा दें, सुफियान भाई को ऐड कर दें आप, अगर आपके पास नंबर है उनका तो उनको ऐड कर दें आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अदिल भाई, आपका अंदाज़े गुफ्तगू मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैंने सुना है भाई, ये बात मैंने सुनी है, लेकिन मैंने इसके मतलब कोई हवाला पढ़ा नहीं था, इसलिए असजद भाई से रिक्वेस्ट की थी कि अव्वल तो वो कह रहे हैं, बड़ा बेहतर फैसला कर रहे हैं कि मैं मनाजरा ही लगा दूंगा बिना हवाला, तो ये तो हमारे सब के लिए बहुत बेहतर होगा। हमारे पास उन्हें मैंने इनवाइट किया क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी लगाई है, तो मैं उनको ऐड नहीं कर सकता, उनको मैंने इनवाइट किया। जनाब वो हवाला लगा दें, हवाला लगा दें कि खुदा माफ करे, जनाब रब्बी शाउल ने, जनाब पौलुस रसूल ने ये कहा है कि शरीयत लानत है, वो हवाला लगा दें। खालिद साहब, हमने कोई बदतमीजी नहीं की, आपके भी खिलाफ देखे हुए हमने। बहरहाल हम आपको वादा कर रहे हैं, आप जोसेफ साहब से 1 to 1 गुफ्तगू करें, कोई बंदा दरमियान में मुदाखलत नहीं करेगा। भाई आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, हमने कब साहब को यहाँ पे खोला है, तमीज से ही बात कर रहे हैं आपसे, आप आए हवाला लगाएं। कहाँ रब्बी शाउल ने कहा है कि शरीयत लानत है, खुदा माफ करे, वो हवाला लगा दें। भाई आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, अभी तक हमने कब मिर्जा साहब को यहाँ पे खोला है, तमीज से ही बात कर रहे हैं आपसे, आप आए हवाला लगाएं। कहाँ रब्बी शाउल ने कहा है कि शरीयत। जी खालिद साहब, आप ग्रुप में एडमिन है, जोसेफ साहब ग्रुप में एडमिन है, आप दोनों 1 to 1 गुफ्तगू करें, कोई बंदा दरमियान में मुदाखलत नहीं करेगा। हम लिख के भी लगा देते हैं, ग्रुप को मैंने एडमिन मोड पे लगा दिया है। अगर कोई बंदा कमेंट्स करे तो आप दोनों को हक हासिल है, किसी का कमेंट्स आप डिलीट कर सकते हैं। बाकी अगर ज़रूरत पड़ी, कोई हवाला चाहिए होगा तो वो कोशिश कीजिएगा, आप दोनों तलब करने पर दीजिएगा, वो लाइन ना लगाइएगा कि 25-30 हवाले एक साथ ना सेंड कीजिएगा, दोनों से गुजारिश है। अच्छा जी, ये MK खान साहब ने कहा, यहाँ पे इन्होंने तहरीर लिखी, पाल ने खुदा की लानत ज़बरदस्ती यसू के पल्ले डाल दी। हालांकि जिस दिन इसके ऊपर हम बात करने लगेंगे, मरज़ई कादियानी दोबारा दुम दबा के भागेंगे, इनको गाहे बगाहे इस चीज़ का जवाब देते रहते हैं, और हम इनसे कहते हैं कि बताओ ना हमें कहाँ लिखा है जनाब पौलुस रसूल ने, लेकिन कोई उसका जवाब हमें नहीं मिलता। ये जी गलतियों 3:13, क्राइस्ट रिडीम्ड फॉर अस द कर्स ऑफ लॉ बाय बिकमिंग अ कर्स फॉर अस। ये जी कर्स ऑफ लॉ जो है, ये कह रहे हैं कि जी इसको शरीयत को हमने लानत कह दिया है, कि जी शरीयत एक लानत है। उर्दू तर्जमा खुद लगा दें या तर्जमा कर दें। मैंने कहा जी अच्छा जी, अब मैं लगा देता हूँ। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोह लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब जी गुफ्तगू शुरू हो गई है। खालिद साहब ऑडियो के अंदर आए, ऑडियो के अंदर, और हमें बताएं कि जो आपने हवाला लगाया उसके ऊपर आप क्या इस्तेदलाल लेते हैं, कोई लबकुशाई करें, बताएं कि आपको इस हवाले के अंदर कौन से लफ्ज़ से समझ आई है कि रब्बी शाउल ने शरीयत को लानत कह दिया है। जी ये MK खान साहब कह रहे हैं, खालिद मरज़ई साहब कह रहे हैं जी मस्जिद किस तरह लानती बना, ये मसीह असल में लिखना चाह रहे थे, और क्यों बना। खुद का कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं मिर्जा कादियानी के ऊपर साबित करूंगा कि मिर्जा कादियानी ने खुद लानत ली है अपने ऊपर। मिर्जा कादियानी ने खुद कहा है कि मैं लानती हूँ, मैं लानत का हकदार हूँ, मुझे लानती करार दिया जावे, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जावे। ऐसी बातें ना करें। मुझे ये बताएं, आपने जो गलतियों 3 तरह का हवाला लगाया है, उसमें से आपने कौन से लफ्ज़ से इस्तेदलाल ले रहे हैं, किस चीज़ के मायने कर रहे हैं कि खुदा माफ करे शरीयत को लानत कहा गया है। वहाँ के अंदर ऑडियो के अंदर आए, बंदे के पुत्रों की तरह बात करें, ऑडियो के अंदर आके बयान करें क्या लिखा हुआ है उस हवाले के अंदर। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं लानती हूँ, मैं लानत का हकदार हूँ, इस हिसाब से मिर्जा कादियानी को मैं लानती करार दूं। यहाँ पर इधर आके तमीज से बंदे के पुत्रों की तरह ऑडियो में बात करें।
जोसेफ मसीह साहब, आपने खुद कहा है कि शरीयत की लानत वाली बात करनी है, इस पे मैं आपका लगा देता हूँ, मैसेज भी लगा देता हूँ। अब अच्छा, अब आप लोग सुन ले सारे कि अभी आज हमारी सिर्फ बात होनी थी, क्योंकि मेरी आदत ये है कि जब भी हम बात करते हैं, मेरी नहीं, हमारे तकरीबन जितने भी मसीही हैं, ज़्यादातर हम लोगों की आदत ये होती है कि हम टॉपिक जो है, जो मौजू होता है, उसको चेंज नहीं होने देते, ना बदलने देते हैं, ना कि हम खुद बदलते हैं, ना बदलने देते। जो एक मौजू होता है, हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हैं और उसी के ऊपर रहते हैं। लेकिन कादियानियों मर्जियों की आदत नहीं है। कादियानी मर्जी मौजू कुछ लेके आते हैं, लेकिन बाद में ये कहीं और लेके चले जाते हैं बात को, गुफ्तगू को। ये आपकी किताब, इस पे बात हो रही है, आप इधर उधर ना जाए। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की ये बात नहीं है, मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं लिखी, ये आपके पापा जी पलूस की तहरीर है, तो आप सिर्फ इसी पे रहें। ये आपकी तहरीर है जिसमें लिखा हुआ है कि मसीह लानती बना। अच्छा जी, सांस चढ़ गया अब इनको, सांस चढ़ गया इनको। हाँ जी, उसकी वजह आपने बतानी है कि क्यों लानती बना और किस तरह, कौन सी लानत से उसने बचाया, तो ये आप बताएं ना, क्योंकि ये आपका कीदा है, तो इसी पे बात करनी है, इधर उधर नहीं जा। कौन सी बात से इस्तेलाल बात यहाँ पे हो रही है कि आपका ये दावा है और आपने ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है कि रब्बी शाउल ने खुदा माफ करे शरीयत को लानत कहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जो हवाला लगाया है, उस हवाले से आपने कौन सी बात से बीच में, पहले आप अपना सवाल तो दुरुस्त कर ले, आपको तो सवाल ही करना नहीं आ रहा। क्यों हमने मिर्जा साहब की बात नहीं करनी, क्यों जिक्र नहीं करना? मिर्जा साहब की बात जरूर होगी बीच में, बगैर मिर्जा साहब की बात किए मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे। आप वहाँ कहाँ लिखा है कि शरीयत लानत है? उस हवाले के अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है शरीयत लानत है? मुझे बताएं, हाईलाइट करके दें। आपने कौन से लफ्ज से इस्तेदलाल लिया है कि शरीयत को खुदा माफ करे, रब्बी शाउल ने लानत? ये मैं पढ़ देता हूँ, सारे लोग सुन रहे हैं। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, शरीयत की लानत से छुड़ाया। इसका क्या मतलब है कि शरीयत को लानत कहा है और उससे मसीह ने खुद लानती बन के तो इस लानत से छुटकारा दिलाया है। अब इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? अब आप एक्सप्लेन करें कि ये तहरीर क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या मैं इसको गलत समझा हूँ? अगर आप इसको सही समझते हैं तो आप बताएं, क्योंकि बज़ाहिर अल्फाज जो हैं वो तो बड़े वाज़ेह हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब मिर्जा कादियानी कहते हैं कि खुदा की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तो इससे ये मुराद ली जाए बकौल इस हवाले के, क्योंकि वहां लिखा है शरीयत की लानत। मिर्जा कादियानी कहता है कि खुदा की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तो इससे ये साबित होता है कि फिर खुदा भी, खुदा आपका जो खुदा है मरज़इयों का, वो लानत हो जाता है, क्योंकि आगे लानत के लफ्ज़ है, खुदा की लानत तुम्हारे ऊपर हो। मिर्जा कादियानी ने जगह जगह लोगों को लिखा है, यहाँ पर लिखा है शरीयत की लानत, तो दोनों हो गए बराबर। फिर जो मरज़इयों का खुदा है वो लानत हो गया इस हिसाब से। शरीयत की लानत से बचाया, इसका क्या मतलब है? शरीयत की लानत से बचाया, वही तो आपसे कह रहा हूँ कि मिर्जा कादियानी ने भी यही कहा है कि खुदा की लानत हो तुम्हारे ऊपर, तो इससे हिसाब लगा ले कि फिर इसका मतलब है कि खुदा आप लोगों का जो मरज़इयों का खुदा है वो लानत हो गया है। जी, मैंने यहाँ पे इनको हवाला लगा के दे दिया था, ये रूहानी हुसैन का हवाला था जनाब। मिर्जा कादियानी कहता है उन पर खुदा की लानत, तो अगर ये कहते हैं कि शरीयत की लानत, तो मिर्जा कादियानी ने कहा है खुदा की लानत है, शरीयत की लानत, खुदा की लानत, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि खुदा का कलाम ही खुदा है। तो जब वो खुदा लानत करता है या खुदा का कलाम लानत करता है तो बात एक ही। अगर ये खुदा माफ़ करे कहते हैं शरीयत की लानत से मुराद शरीयत लानत है, तो फिर मरज़इयों का खुदा भी लानत होगा। जी, बात तो मिर्जा कादियानी भी करता है, मिर्जा कादियानी ने भी कहा उन पर खुदा की लानत, तो इससे ये साबित होता है कि खुदा लानत हो गया है। मुझे ये बताएं ना कि आपने कहा कि जी शरीयत की लानत, तो फिर खुदा की लानत क्या हुई? इसका मतलब है कि अगर खुदा की लानत से खुदा लानती साबित हो जाता है। जोसेफ मसीह साहब आएँ बाएँ शाइन ना करें। खुदा जो है एक फाइल है, वो काम कर सकता है। शरीयत जो है एक लॉ है, वो एक किताब है, वो इस तरह नहीं है, इंसान जैसी नहीं है या खुदा जैसी नहीं है कि वो कुछ करे। तो जब हम कहते हैं खुदा की लानत, तो इसका मतलब है कि खुदा किसी पर अपनी लानत डाल दे, यानी अपने आप से उसको दूर कर दे। हाँ जी, उसके साथ कोई वो कैसे खुदा लानत डालेगा, वही तो हम पूछ रहे हैं। MK खान साहब, कैसे खुदा लानत डालेगा? अरे जी, खुदा क्या कर सकता है लेकिन शरीयत कुछ नहीं कर सकती, और यहाँ तो शरीयत ही तो सब कुछ कर रही है। आप लोग मुसलमानों के अंदर ये शरीयत का कानून है, शरीयत ही तो कर रही है ना। एक चोर को उसकी सजा मिल रहा है, हाथ काटना है, ये शरीयत ही तो कर रही है। खुदा नीचे उतर के तो खुद कर नहीं रहा कुछ। प्यार करना छोड़ दे, उसको धुतकार दे, ये मतलब होता है खुदा की लानत का। मुख्तसरन बता रहा हूँ, आपने अगर यही लानत का मफहूम समझा होता तो ये लानत जो है आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको तो बचा लिया था, अल्लाह ताला ने तो उनको लानती मौत से बचा लिया। तो ये मानते हैं कि इनका जो मसीह है, यीशु मसीह, वो सलीब पर लटक के मर के, और इसकी भी पॉल ने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि क्योंकि लिखा हुआ है कि जो लकड़ी पे लटकाया जाए वो लानती होता है, यानी उसने भी वो तौरात का हवाला मान लिया, पॉल ने एक्सेप्ट कर लिया, उसका हवाला दे रहा है। तो हवाला भी मान लिया और ये भी मान लिया है कि यीशु मर गया है और लानती हो गया है, और लानती होकर उसने हमें शरीयत की लानत से छुड़ा दिया है। तो आपने अब इसका जवाब देना है कि ये कौन सी लानत थी शरीयत की जिससे मसीह ने खुद लानती बन के आप लोगों को बचाया। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, अगर आप नहीं कर सकेंगे फिर हमें कुछ अंदाजे लगाने पड़ेंगे। अरे भाई, अगर मैं नहीं सही समझा तो आप बताएं शरीयत की लानत से क्या मुराद है? आपकी किताब है, आपको चाहिए एक्सप्लेन करें, सारे लोग सुनने के लिए जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आप बताएं कि शरीयत की लानत से क्या मुराद है। शाबाश, अब तो मैं बड़ा
मासूमाना सवाल कर रहा हूँ और आपकी किताब के मुताबिक है, तो हमें समझाएं कि शरीयत की लानत क्या होती है। तौरात पढ़ी हो तो समझ में आए, खुदा का जो लॉ है, खुदा का हुक्म है, खुदा का कलमा जो है उसको शरीयत कहते हैं। खुदा के कलमे के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी को लानत कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी को बरकत दे सकता है। वो अकल के अंधे, यहाँ पर शरीयत की लानत से मुराद है जो शरीयत को नहीं मानेगा उसको वो लानतें दी जाएंगी, उसको फोड़े निकलेंगे, उसको बवासीर हो जाएगी, 16 दिन उसकी मकद में से खून आ जाएगा, वो अंधा होगा, काना होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा। ये है शरीयत की लानत। जो शरीयत को नहीं मानेगा शरीयत उसके ऊपर लानत करेगी, और जो शरीयत को मानेगा शरीयत उसको बरकत देगी। खुदा का कलाम जिंदा कलाम है और वो ताकत रखता है हर किसी को लानत भी देने की और बरकत सुनाने की। ये है तौरा का कानून। पता तुम्हें है कोई नहीं है, आ जाते हो मुंह उठा के शरीयत की लानत, शरीयत की लानत, शरीयत को लानत कह दिया, शरीयत को लानत कह दिया। फिर हवाले खुद निकाल लीजिएगा, नहीं तो अगर आप मांगेंगे तो मैं निकाल के दूंगा। इस्तिस्ना 27 बाब, ये शरीयत की किताब है जहाँ पे खुदा जनाब मूसा को कह रहा है कि इनको शरीयत लिखवाओ और इनको बताओ कि शरीयत क्या है। सुने अब 27 बाब, इस्तिस्ना 27 बाब उसकी 10वीं आयत। सो तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुनना और उसके सब आइन और अहकाम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ अमल करना। यहाँ बात हो रही है आइन की, अहकाम की, शरीयत की, कि उन पर अमल करना। और मूसा ने उसी दिन लोगों से ताकीद करके कहा कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तो कोहे करजीम पर शमौन और लावी और यहूदा और अशकार और यूसुफ और बिन्यामीन खड़े होकर लोगों को बरकत सुनाएंगे। ये शरीयत की बरकत सुनाई जाएगी लोगों को, शरीयत की। कि ये शरीयत की लानत है, उससे जोसेफ साहब आप लानती हरकतें ना करें, सिर्फ अपनी किताब का जवाब दें। उसमें जो है ना जायद जो है बकवासात वो ना करें, वरना फिर आगे बात नहीं होगी। मैंने पहले भी आपको कह दिया बदतमीजी नहीं चलेगी। अगर आपने बदतमीजी करनी है तो मैं आप पे लानत भेज के तो चला जाऊँगा। इसलिए इंसान के बच्चे बने और सिर्फ अपनी बात का जवाब दें, उसको ख़राब ना करें, बात को ख़राब ना करें। फिर आप कहेंगे कि हम छोड़ के चले गए। हमारा जो है यही तरीकाकार है कि कोई बकवास करता है तो फिर हम छोड़ जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे किया था, कालू-सलामा कर दिया था जाहिलीन को। तो ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। आप जो है शरीयत की लानत जो है वो बताएं हमें कि ये शरीयत की लानत है, उससे खुद मसीह ने लानती होकर किस तरह छुटकारा दिलवाया है। ये आप थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करें आगे कि यसू ने किस तरह खुद लानती बन के तो उस लानत से छुटकारा। तुम लोगों का तो मिर्जा कादियानी ने भी तो ये कहा है कि खुदा की लानत है तुम पर, तो इस हिसाब से तो फिर जो तुम लोगों ने मेयार बनाया हुआ है मरज़इयों ने, फिर तो खुदा भी लानती हो गया तुम लोगों का। जो मरज़इयों कादियानी का खुदा है वो लानत हो गया ना, क्योंकि मिर्जा कादियानी ने कहा है कि जी खुदा की लानत है तुम पर। शरीयत अगर लानत किसी को कर दी है तो तुम्हें क्या मसला है? तुम इससे ये इस्तिलाह ले रहे हो कि जी शरीयत खुदा माफ करे लानत हो गई है, और बेड़ा गर्क हो जाए कादियानियों का, कोई हाल नहीं है। बताएंगे मसीह ने खुद लानती बन के शरीयत की लानत से कैसे बचाया। ये आपका पहला जो है वो आपने जवाब देना है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर तौरात शरीयत है तो उसके मुताबिक तो सूअर हराम था, हाँ जी, तो फिर आप लोगों ने उस शरीयत को क्यों तब्दील किया? क्योंकि आपके यसू ने यह भी लिखा हुआ है कि मैं तो शरीयत को चेंज करने के लिए नहीं आया, हाँ जी, मैं तो उसमें से कुछ भी चेंज करने नहीं आया। तो फिर जो है सूअर कैसे हलाल कर दिया? हाँ जी, शरीयत को क्यों चेंज किया? ये लानत क्यों ली ईसाइयों के लिए? इसका भी आपने जवाब देना है। क्यों गंदी हरकत की कि आप पर लानत पड़े खुदा की, कि अल्लाह की शरीयत को आपने चेंज कर दिया? सूअर जो पहले हराम था यहूदियों में, तो उसको ईसाइयों ने कैसे हलाल कर लिया और खुदा की लानत अपने ऊपर ली और हराम गोश्त खाया? इसका भी जवाब देना आपने। हरामजादे इधर उधर की बकवास ना कर, अगर बात करनी है तो बंदे का पुत्र बन। मिर्जा साहब, हरामजादे इधर उधर की बकवास ना कर। ये दोबारा सुन ले जी। अब मरज़ई जो है वो गालियां देने पे आ गया है, फिर कहते हैं कि जी क्रिश्चियंस इनको गालियां देते हैं। हरामजादे इधर उधर की बकवास ना कर, अगर बात। अब मैंने शरीयत की लानत इनको बताया है क्योंकि वो सारी लानतें मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर फिट होती हैं कि बंदे को बवासीर हो जाएगी, उसको फोड़े फुंसियाँ, वो अंधा होगा। जब शरीयत की लानत इनको बताई कि शरीयत की लानत ये है कि जो हुक्म खुदाबंदी को नहीं मानेगा उसको शरीयत लानत देगी, और वो लानत क्या होगी कि उसको बवासीर होगी, उसको फोड़े निकलेंगे, उसको फुंसियाँ निकलेंगी। ये सारी शरीयत की लानत है। इस्तिस्ना 28 बाब पूरा इसकी तफसील है पूरी। तो अब ये हमें गालियाँ देने के ऊपर आ गए हैं क्योंकि ये सारी शरीयत की लानतें मिर्ज़ा का देने के ऊपर पड़ी हुई थी। करनी है तो बंदे का पुत्र बन। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर जो है कीचड़ ना उछाल, अपनी जो इंजील की तहरीरें हैं उसका जवाब दे, क्योंकि मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ वो तुम्हारी किताब से बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दे। चूर हराम कर दिया, चूर हलाल कर दिया। अल्लाह साहब जिंदगी सवाल को छोड़ेंगे, हवाले लगाएं कि खुदा माफ करे शरीयत को लानत कहा है हमने, हवाले लगा के उसके ऊपर इस्तदलाल लें, करें उसके ऊपर इस्तदलाल, बताएं यहाँ पे लोगों को कि इन्होंने क्रिश्चियन की शरीयत को लानत कहा है, चूर हराम कर दिया, चूर हलाल कर दिया। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कोई बंदा सुअर खाता है नहीं खाता। आपकी जिम्मेदारी अगर नीता के साथ किसी ने रेप किया तो मैंने आपसे पूछा नीता के बारे में, मैंने आपसे मिर्जा कादियानी के बारे में पूछा कि उसने पेंशन चोरी की है? अरे जी लोग जो है वो छुअर खाते हैं, छुअर किसने हलाल कर दिया? मुझे क्या पता, मुझे ये बताया कि शरीयत को किसने लानत कहा है, बताएं यहाँ पर, हवाले लगा। इसका जवाब दे। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, इसका क्या मतलब है? मसीह जो हमारे लिए लानती बना। चलें जी, अब ये आ गए हैं अगली बात के ऊपर। इन्होंने कि जी मसीह जो हमारे लिए लानती बना, हालांकि हमारा सिर्फ मौजू ये था कि शरीयत की लानत से हमें छुड़ाया। तो इससे मुराद ये ले रहे थे मरज़ई कि जी इन्होंने क्रिश्चियंस ने, रब्बी शाऊल ने, जनाब पौलूस ने शरीयत को लानत कह दिया। तो अब ये इनको पता चल गया जब शरीयत की लानत इनको बता दी गई
कि जी शरीयत की लानत ये है कि जो शरीयत को नहीं मानेगा उसको लानत पड़ेगी। मैं बताया तो है अभी शरीयत की लानत क्या है, जो शरीयत को नहीं मानेगा। इस्तिस्ना 27 बाब के अंदर लिखा हुआ है, मैंने हर एक चीज निकाल के बताइए। लानत उस पर जो अपने माँ या बाप को हकीर जाने, सब लोग कहें आमीन। यह है शरीयत की लानत कि जो अपने माँ बाप को हकीर जानेगा, शरीयत की लानत उसके ऊपर पड़ेगी, उसको फोड़े निकलेंगे, फुंसियां निकलेंगी। यह है शरीयत की लानत। शरीयत की लानत पे तो कर लो, अभी और किधर भाग रहे हो? शरीयत की लानत का जवाब मिला या नहीं मिला, इसका भी जवाब देता हूं, अभी 2 मिनट में देता हूं। पहले वो बताओ, शरीयत की लानत का जवाब मिला, समझ में आई शरीयत की लानत क्या है? क्या तुम्हें बताया है कि जो शरीयत को नहीं मानेगा उसको शरीयत की लानत दी जाएगी, उसको फोड़े निकलेंगे, फुंसियां निकलेंगी, उसको बवासीर हो जाएगी, वो अंधा हो जाएगा। ये भी तो बताया ऊपर तुम्हें। बताओ, अगर हवाले चाहिए तो मैं बताता हूं तुम्हें। और कलामे खुदा से कभी वाकफ भी हुए हो कि नहीं हुए? क्या आ जाते हो मुंह उठा के एक लफ्ज के ऊपर बात करने शुरू हो जाते हो? पलूस रसूल ने तो शरीयत को अच्छा भी कहा है, वो हवाला नहीं पढ़ा तुमने? एक हवाला पढ़ा खाली। बता दो, शाबाश। इसका जवाब दे। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, ये तुमने खुद ही तर्जुमा लगाया, मैं नहीं कुछ कह रहा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, ये बताओ कि किस तरह लानती बना। अभी आपने बताया था कि लानती वो होता है जो कि शरीयत को नहीं मानता, हाँ जी, तो खुदा की लानत उस पर पड़ती है। तो आप ये बताओ कि तुम्हारे मसीह ने भी खुदा की शरीयत को छोड़ दिया था, जो उस पर लानत पड़ी है, या कोई और तरीका भी है लानत का? बताओ किस तरह तुम्हारा ये लानती हुआ है। अभी तुमने डेफिनेशन बताई है, उसके मुताबिक तो ये मतलब बना कि उसने शरीयत की खिलाफवर्जी की थी तो लानती बना है। तो बता दो, शाबाश। मतलब हुआ कि मसीह ने शरीयत को ठुकरा दिया था, जो वो लानती बना। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैंने तुम्हें फिर मिर्जा कादियानी को लानती साबित करके देना है, मसीह यीशु के बारे में तुम बकवास कर रहे हो। भी मैंने तुम्हें फिर मिर्जा कादियानी को लानती साबित करके देना है, मसीह यीशु के बारे में तुम बकवास कर रहे हो। तुम ये बताओ कि शरीयत की लानत समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? ये पहले ये बता दो। शरीयत की लानत पे तो कर लो। तो एक बात भी ठीक नहीं होती, पहले ये बता दो कि शरीयत की लानत समझ में आ गई है कि क्या होती है कि नहीं आई, कि दोबारा कान लाल करा दे रहे। अच्छा, अब ये भी बता दें, लानत की एक और डेफिनेशन बता दी कि जो अपने वालिदैन को हकीर समझे। तो ये जो मसीह पे लानत लिखा हुआ है कि मसीह ने लानत ले ली, तो क्या मसीह ने अपने वालिदैन की भी तहकीर की थी, इस वजह से लानती बना, या शरीयत को ठुकराया था, ये वजह है, या कोई तीसरी वजह है? 2 वजूहात तो आपने बताई हैं, किस वजह से आपका मसीह लानती बना? पलूस ने ये क्यों लिखा है, ये बताएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पलूस कह रहा है। अच्छा, अब ये भी बता। अब खालिद खान साहब को जो है अपनी कानों सूझ गई है। खालिद खान साहब ये समझ गए हैं कि अब मुझे भागने का रास्ता जोसेफ ने कोई नहीं छोड़ा, इसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, अब मैं किस तरीके से भागूं? तो अब ये यसल मसीह की गुस्ताखी करने शुरू हो गया है। ये शातमुल मसीह है। ये क्या है जी? शातमुल मसीह, कि ये मसीह यसू के ऊपर, अल मसीह के ऊपर शातमियत से, गुस्ताखी से, तौहीन करने से बाज नहीं आते। पहले मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के अंदर जगह जगह आपको यसूल मसीह की तौहीन मिलेगी। जब मरज़इयों से कोई पूछता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने यसूल मसीह की तौहीन क्यों की, तो ये कहते हैं कि जी उस वक़्त के जो मसीही थे, क्रिश्चियंस थे, वो पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करते थे। अब जोसेफ ने आज तक कभी पैगम्बर इस्लाम के ऊपर बात नहीं की, लेकिन ये फिर भी यसूल मसीह की तौहीन करते हैं। हम तो कभी मिर्ज़ा कादियानी की भी कोई बात ना कर रहे हो तो फिर भी ये आके यसूल मसीह की तौहीन करते हैं। ये पैदाइशी शातमुल मसीह हैं ये लोग। तीसरी वजह पे भी जाते हैं, दूसरी पे भी जाते हैं। पहले मुझे ये बता दें कि शरीयत की लानत समझ में आई है? आपको क्या लगता है कि अभी भी खुदा माफ करे शरीयत को ही लानत कहा है कि शरीयत की लानत समझ में आ गई आपको? पहले इसका तो क्लियर करें, फिर आगे चलते हैं। मसीह ने सारी लानत जी। अच्छा, अब मैं इनसे कितनी दफ़ा ये आप पूरी कन्वर्सेशन नीचे तक सुने, मैं से यही पूछता रहा हूँ, शरीयत की लानत समझ में आई, शरीयत की लानत समझ में आई, कोई जवाब नहीं दिया इसने। ये बता दो ना, मसीह को किस तरह की लानत मिली है, क्या वजह थी? ये आपने 2-3 वजूहात बताई हैं। कौन सी वजूहात से मसीह ने लानत ली है? मसीह पे लानत जो पड़ी है, किस वजह से पड़ी है? हमें तो शायद लगता है कि वो सलीब पर लटके, आपने कबूल कर लिया कि मर गया सलीब पे, और जो किताब में लिखा हुआ पलूस कह रहा है कि जो लकड़ी पे लटकाया जाए तो लानती होता है। हम तो समझते हैं वो वाली लानत ली है ताकि आप लोगों के गुनाह जो है बख्शे जाएं। हाँ जी, मसीह ने सारी लानत ले ली, आप लोगों के गुनाहों की लानत ले ली ताकि आप लोग पाक साफ हो जाएं। हम तो ये समझते हैं। आप बताएं कौन सी लानत ली मसीह ने? क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कि मसीह ने लानत ली। पलूस ने कहा, भाई मैं नहीं बकवास कर रहा, पलूस ने बकवास की है। पलूस ने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ कि वो लानती हुआ। मुझ पर इल्जाम लगाओ, वो आपके पापा पलूस ने कहा, और मिर्जा साहब इस्लाम की बात नहीं हो रही। हाँ जी, आप जो समझते हैं वो बाद में देखेंगे। मुझे पहले ये बताइए शरीयत की लानत समझ में आई है कि नहीं आई? मुझे ये बताओ कि आपके अभी मैं मिर्जा की बात करूंगा तो तुम्हारा मिर्जा तो बकवास करके गया है कि मैं लानती हूं, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। मुझे ये बताओ कि शरीयत की लानत है क्या, कुछ समझ में आई है कि नहीं आई? ना पड़ेगा कि मुझे ये बताओ कि आप मसीह की लानत कबूल करते हो या पलूस पे लानत मारते हो? या तो आपको कि पलूस झूठा था, उसने बकवास की है, या फिर आप मानो कि मसीह पे लानत जो है ये सही उसने मानी है पलूस ने। तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन सी लानत है ये जो मसीह पे पड़ी है, यीशु मसीह पे। चलूं अदील भाई इससे पूछे कि इसको शरीयत की लानत समझ में आ गई है या नहीं आई, फिर मैं अगले हवाले पे चलूं। ओ बेवकूफ आदमी, मैं नहीं लानत डाल रहा, पलूस ने डाली है। मिर्जा साहब इस्लाम की बात ना करो, उनका इससे कोई तलक नहीं है। आपने जवाब देना है वो जो तहरीर है आपकी पलूस की, उसका जवाब दो। समझ में आई कि नहीं? देख लीजिए दिल भाई, अब ये बकवास करने शुरू हो गया है मर्ज़ई, क्योंकि इसको पता चल गया है कि ये यहाँ पे झूठा पड़ रहा है। मैंने इसको शरीयत की लानत बताई है कि जो शरीयत को नहीं मानेगा उसके ऊपर शरीयत की लानत पड़ेगी, वो अंधा हो जाएगा। उस देख लीजिए दिल भाई, अब ये बकवास करने शुरू हो गया है मर्ज़ई, क्योंकि इसको पता चल गया है
कि ये यहाँ पे झूठा पड़ रहा है। मैंने इसको शरीयत की लानत बताई है कि जो शरीयत को नहीं मानेगा उसके ऊपर शरीयत की लानत पड़ेगी, वो अंधा हो जाएगा, उसको नजर नहीं आएगा, उसको बवासीर हो जाएगी, उसके पिछवाड़े से खून आएगा, उसको खारिश हो जाएगी, उसकी बीवी जो है कोई दूसरे आदमी इस्तेमाल करेंगे। ये सारी शरीयत की लानतें हैं। इस्तिस्ना 28 बाब के अंदर पूरा इसका एक एक चीज अलग अलग करके दर्ज की गई है। हाँ, हवाले कहेंगे, हवाले लगाऊंगा, इससे पूछें कि इसको शरीयत की लानत समझ में आई है कि नहीं। मैंने तो आपकी बातें सुन ली हैं। शरीयत की एक लानत आपने बताई कि जो शरीयत को ठुकरा दे, जो शरीयत के खिलाफ करे, एक वो बता दी। एक आपने कहा जो अपने माँ बाप को की तहकीर करे, ये दो बता दी। अब ये बताएं कि यीशु मसीह पर कौन सी लानत पड़ी है इनमें से, या वो तीसरी वाली है, स्लीप पर लटक के मरना, तीसरी लानत वो हो गई, इनमें से कौन सी पड़ी है उस पर? आप जवाब दो ना, ऐसे टाइम ना जाया करो प्लीज। मुझे पहले ये बताओ कि शरीयत को लानत कहा है कि शरीयत की लानत समझ में आई है? कि तुम अभी भी ये कहते हो कि खुदा माफ करे हमने शरीयत को लानत कह दिया, रब्बी साहब ने शरीयत को लानत कह दिया। बताओ समझ में आई है कि नहीं आई? मैं आगे। अच्छा, यहाँ ऊपर इस वाली ऑडियो में ये इस ऑडियो में मरज़ई जो है वो कबूल कर चुका है कि हाँ इसको समझ आ गई है, लेकिन अब ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसको पता था कि अगर मैंने कहा कि हाँ जी ये बात जोसेफ ने दुरुस्त की है, बाइबल मुकद्दस इस चीज़ को बयान करती है कि शरीयत की लानत क्या है, वो ये है कि जो शरीयत को ना माने उसको शरीयत लानत देगी, यानी कि सजा देगी। अच्छा, मुसीबत यहाँ तक नहीं ख़त्म होती, मुसीबत आगे फिर शुरू होती है, क्योंकि ये बात मिर्ज़ा कादियानी भी करके गया है, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद भी करके गया है। उन्होंने भी, बगैरतों ने, दोनों ने यही अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि जी मसीह के हवारियों ने शरीयत को लानत कह दिया, मसीह के हवारियों ने शरीयत को लानत कह दिया। इससे ये साबित होता है कि ना मिर्ज़ा कादियानी बाइबल से वाकफ़ था, ना उसका पुत्र वाकफ़ था। मरज़ई तो किसी खेत की मूली ही नहीं है। इसको पता था कि अगर मैंने ये बात कबूल कर ली कि हाँ जी हम ये क्रिश्चियन जो हैं, मसीही जो हजरात हैं, रब्बी शाऊल जो हैं, उन्होंने शरीयत को लानत नहीं कहा, शरीयत की सज़ा की बात की है, तो अगर मैं ये मान लूंगा तो फिर मिर्ज़ा कादियानी पकड़ा जाएगा। अब इसलिए इधर उधर भाग रहा है मिर्ज़ा कादियानी की तरह। आगे जाने नहीं दूंगा तुम्हें, शरीयत को लानत कह दिया है। अब आगे ये समझ में अपनी, पहले ये बताओ कि तुम ये गलत बयानी कर रहे थे, फिर इसका मतलब है आके यहाँ पर तुम कितने दिन से बकवास कर रहे थे, मुंह खोल रहे थे कि खुदा माफ करे रब्बी शाऊल ने शरीयत को लानत कह दिया है। अब आगे ये समझ में अपनी बात से पहले तो करो ना यहाँ पे कि हाँ जी मैं माजरत करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आई थी ये बात, अब मुझे समझ में आ गई, पहले ये कहो यहाँ पे। अच्छा, अदील भाई ने इसको मैसेज टैग किया, उसको पूछा कि समझ आ गई है, तो अब सुने। भाई मैंने तो इसका कई दफा जवाब दे दिया, मेरी बातें भी सुन लो। मैं तुमसे अगला सवाल कर रहा हूँ ना कि यीशु मसीह पर कौन सी लानत पड़ी है, ये जो। हाँ जी, अगला सवाल ये कर रहा है, यानी कि खुल के बयान नहीं कर रहा कि हाँ जी मुझे समझ में आ गई, लेकिन अगला सवाल कर रहा है, यानी कि पीछा छोड़ते अगला दौड़। ये वो हिसाब हुआ है मरज़ई का इस वक्त। जो डेफिनेशन तुमने बताई है उनमें से कौन सी लानत यीशु मसीह पे पड़ी है? यहाँ पर आप कहते हैं पाल जो है वो लानती है, उसने बकवास की है। मुझ पे गुस्सा ना करें, मैं तो पाल की तहरीर पढ़ रहा हूँ। पाल पे लानत डालें या फिर मसीह की लानत को कबूल करें और बताएं उसकी वजह क्या है। ये देख रहे हैं आप शातमियत इनके अंदर, तौहीन। ये एक मिर्ज़े काने को, एक लानती इंसान को, एक खंजीर को, दगाबाज खबीस आदमी को बचाने के लिए ये जनाब रब्बी शाऊल के ऊपर, पौलूस रसूल के ऊपर वो गंदे गंदे इल्ज़ामात और ये गालियाँ तक गंदी गंदी देते हैं। यीशु मसीह को देते हैं, मुकस्सा मरियम को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और अभी तो हमने मिर्ज़ा कादियानी को कुछ छेड़ा ही नहीं। अभी मिर्ज़ा कादियानी के जिस दिन बटन चाह किए, जिस दिन उसका सीना चाह किया, अंदर से गूं निकलना है, गूं के ढेर निकलने हैं। सुने आगे। ओ भाई मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की बात ना करो, बार बार कह रहा हूँ, मुझे सारी समझ आ गई है। अब तुम मुझे बताओ कि मसीह पर कौन सी वाली पड़ी है? हाँ, कह रहा है मुझे सारी समझ में आ गई है। अब इसको समझ में आ गई, यानी कि मिर्ज़ा कादियानी को झूठा मान गया, क्योंकि मिर्ज़ा ने भी यही बात की है, खुल के इकरार नहीं करता। आप उसी चीज पे अटक गए हो, मसीह वाली लानत पे आओ ना। मसीह पर कौन सी पड़ी है वो एक्सप्लेन करो। पहले ये बताओ कि पहले झूठ बोल रहे थे ना तुम, तुम्हें समझ में नहीं आई थी, तुम ये कह रहे थे कि शरीयत को लानत कहा है। तुम माजरत करो यहाँ पर आके कि भाई मुझे नहीं थी समझ में, मैं उस हवाले से ये समझा कि इन्होंने शरीयत को लानत कह दिया। मुझे पता ही नहीं था कि शरीयत की लानत है क्या। अब मुझे पता चल गया कि हाँ जी शरीयत की लानत क्या है, जोसेफ साहब ने मुझे बता दिया। आओ यहाँ पे पहले बयान करो, करे बाइबल खुल के बयान करो ना यहाँ पर कि हाँ भाई अब समझ में आ गई है, खुदा माफ करे बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर रब्बी शाऊल ने शरीयत को लानत नहीं कहा, शरीयत की लानत अलग थी, हमें इसका नहीं था पता, अब हमें पता चल गया है। वो लानती आदमी, तुम बकवास करी जा रहे हो। मैं फिर यही समझूं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मैंने बार बार ये सवाल कर लिया है कि मसीह पर कौन सी लानत पड़ी है, उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुमने जवाब नहीं देना, इधर उधर की बकवास करनी है, तो फिर बात खत्म करेंगे। पुत्र इसका जवाब भी देता हूँ। जवाब ना दूं तो मेरा नाम मिर्ज़ा कादियानी रखना। पहले ये बताओ कि तुमने कहा था कि शरीयत की लानत का जवाब ना दूं तो मेरा नाम मिर्ज़ा कादियानी रखना। पहले ये बताओ कि तुमने कहा था कि शरीयत की लानत से मुराद शरीयत को लानत कहा गया है, इससे रुजू करते हो कि नहीं करते? माजरत करो यहाँ पर आके कि मुझे नहीं था पता, मैंने सिर्फ एक हवाला किसी से पर्ची पकड़ ली थी, पर्ची पकड़ के मैं आ गया था, मैंने पूरे कलाम को पढ़ा ही नहीं है, ना मैंने तो रात को पढ़ा है, ना मुझे शरीयत के इकसाम का पता है, तो मैं आ गया था मुंह उठा के बात करने के लिए। मुझे भी जोसेफ ने बता दिया है, मैं रुजू करता हूँ। अब फिर मैं अगला सवाल पे आता हूँ तो मैं जवाब देता हूँ उसका।
आओ ना, पहले ये तो बताओ ना कि अब समझ में आ गई है कि शरीयत को लानत नहीं कहा गया, शरीयत की लानत अलग है। जी मोहतरम एम के खान साहब, आपने जैसे इकरार कर लिया कि आपको पहले नहीं पता था, अब आपको पता चल गया, तो एक ऑडियो में आप इकरार कर लें ज़रा खुल के सबको, ताकि पता चल जाए कि आपको पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था, अब आपको पता चल गया है कि ये शरीयत को लानत नहीं कहा गया। उसमें क्या मसला है जी? आप इकरार कर लें फिर आगे चलें। मैंने तो आपकी बातें सुन ली हैं। शरीयत की एक लानत आपने बताई कि जो शरीयत को ठुकरा दे, जो शरीयत के ख़िलाफ़ करे, एक वो बता दी। एक आपने कहा जो अपने माँ बाप को की तहकीर करे, ये दो बता दी। अब ये बताएं कि यसू मसीह पर कौन सी लानत पड़ी है इनमें से, या वो तीसरी वाली है स्लीप पर लटक के मरना, तीसरी लानत वो हो गई, इनमें से कौन सी पड़ी है उस पर? आप जवाब दो ना, ऐसे टाइम ना जाया करो प्लीज। मुझे पहले ये बताओ कि शरीयत को लानत कहा है कि शरीयत की लानत समझ में आई है? कि तुम अभी भी ये कहते हो कि खुदा माफ करे हमने शरीयत को लानत कह दिया, रबी साहब ने शरीयत को लानत कह दिया। बताओ समझ में आई है कि नहीं आई? मैं आगे जाने नहीं दूंगा तुम्हें। भाई नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे चलेगा। ये दो टोक यहाँ पे अल्फाज के अंदर बता के जाए कि भाई मुझे नहीं पता था कि शरीयत की लानत और है और शरीयत को लानत नहीं कहा गया। यहाँ पर शरीयत की लानत से मुराद है जो शरीयत को नहीं मानेगा वो उसके ऊपर शरीयत की लानत पड़ेगी, यानी कि उसको फोड़े निकलेंगे, उसकी मक्कर से खून आएगा, उसको बवासीर होगी, उसकी बीवी को दूसरा बंदा इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर लोग लानत डालेंगे। ये है शरीयत की लानत। लानत है कि तूने खुदा के हुक्म को तोड़ा, लानत है तेरे ऊपर बवासीर पड़े, लानत है तुझे खुजली पड़े। ये है शरीयत की लानत। इससे कहें कि ये इकरार करे कि मुझे शरीयत की लानत का नहीं था पता, मैं समझ बैठा था कि ये शरीयत को लानत कहा है, खुदा माफ करे। अच्छा जी, अब देखें जी आगे से भागने की तरकीब। एम के खान साहब का मैसेज आया, मैं अब बिजी होने लगा हूँ। ये बंदा मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कीचड़ उछाल रहा है। खुदा माफ़ करे, मेरे मुंह से भी मिर्ज़ा साहब निकल गया। मिर्ज़ा की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। इसके पास इस बात का जवाब नहीं कि मसीह को कौन सी लानत मिली। खुदा माफ़ करे, मसीह को कोई लानत नहीं मिली। कोई बंदा, कोई माइका लाल नहीं साबित कर सकता कि मसीह को खुदा माफ़ करे कोई लानत मिली है। तुम बिजी नहीं होने लगे, तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें अपनी कानों सूझ गई है, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम अब छोड़ के भागे तो मैं समझूंगा कि तुम हार गए हो। भाई इसको बिजी नहीं होने देना, मैंने इसको जाने नहीं देना। आपने यहाँ फैसला सुनाना है, मैंने इसकी वीडियो बनानी है। आपसे जी मोहतरम एम के खान साहब, ये आपका दूसरा सवाल है, पहले आप अपना पहला सवाल तो क्लियर कर देना। वो जोसेफ भाई आपसे बार बार कह रहे हैं, आप उनको प्रवोक करते हैं, तो ऐसे ना करें। आप बता दें जी कि मुझे नहीं पता था कि शरीयत को लानत नहीं कहा गया, बल्कि शरीयत की लानत का क्या मतलब है ये मुझे समझ आ गया, जैसे आपने इकरार किया। तो एक ज़रा ऑडियो में इकरार कर लें ताकि बात आगे को चले। पूरा इकरार चाहिए मुझे, ये रुजू करें यहाँ पर, ये माजरत करें। इन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि खुदा माफ करे, यहोवा पाक खुदा के कलाम को, उसके हुक्मों को, उनके आइन को, उनको खुदा माफ करे, रब्बी शौल जो है वो लानत करे। ये यहाँ पे इसने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। इससे कहे कि रुजू करे, माजरत करे हमारे साथ आके। जी जोसेफ भाई, वो देखें इकरार तो कर चुके हैं कामसान में कि जी उनको पता चल गया है, लेकिन वो अब खुल के इकरार नहीं कर रहे। तो खुल के इकरार कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है जी? ये इसमें क्या मसला है जी? ये एक इल्मी गुफ्तगू हो रही है इधर। अगर खालिद खान साहब को नहीं पता था, अब उनको आपने समझाया तो उनको समझ आ गया, जैसे उन्होंने इकरार भी किया कि हाँ मुझे पता लग गया, तो एक ऑडियो में इकरार कर लेने से क्या हो जाएगा जी? में रखती है ये लानत। आखिरी मैसेज कर रहा हूँ, फिर मैं जो है मजीद नहीं, क्योंकि जोसेफ मसीह के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने बार बार 4-5 दफ़ा पूछा कि मसीह को कौन सी लानत मिली, किस तरह की लानत मिली, इसका जवाब ये नहीं दे रहा। ये मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहा है, हालांकि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। मैंने पौलुस की तहरीर पढ़ी है, मैं पूछ रहा हूँ कि पौलुस की तहरीर के मुताबिक मसीह को कौन सी लानत मिली, इसका जवाब इसके पास नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो शरीयत की इसने डेफिनेशन बताई है कि लानत क्या होती है, वो भी मैंने सुन लिया। उसके मुताबिक मैंने पूछा है कि उनमें से कौन सी लानत मसीह को पड़ी है, उसका भी जवाब ये नहीं दे रहा। और तीसरी बात यह है कि जो मैं समझा था कि शरीयत की लानत से छुड़ा दिया, वो बात तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने शरीयत की चीज़ें जो थी, शराब जो है, शराब तो चलें छोड़ें, वो तो नहीं है इस्लाम, उसका भी जवाब ये नहीं दे रहा। सुन ले जी, दोबारा सुन ले। ये समझ गया है, यानी कि ये समझ गया है, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी नहीं समझा था। मिर्ज़ा कादियानी ने भी कमबख्त मादे ने यही बात की है कि खुदा माफ़ करे, उसके मसीह के हवारियों ने शरीयत को लानत कहा है। आगे से मिर्ज़ा बशीर ने भी यही बात की है, मिर्ज़े के पुत्र ने भी यही बात की है। सुने दोबारा ये। और तीसरी बात यह है कि जो मैं समझा था कि शरीयत की लानत से छुड़ा दिया, वो बात ठीक है, क्योंकि इन्होंने शरीयत की चीज़ें जो थी, शराब जो है, शराब तो चलें छोड़ें, वो तो नहीं है, इस्लाम में आके हुई है। और खंजीर का गोश्त जो है यहूदी नहीं खाते थे, वो इन्होंने खाना शुरू कर दिया। शरीयत को लानत समझ के इन्होंने छोड़ दिया। हाँ जी, और ख़तने होते थे उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने समझा शरीयत एक जो है इंसान को जो है वो कैद में रखती है, ये एक लानत है, इससे जान छुड़ाएं और जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारें, जो मर्ज़ी खाएं पिएं, हलाल हराम, और मसला ही कोई नहीं है। मसीह ने खुद लानती हो के हमारे गुनाह जो हैं वो बख्शवा दिए। एक
एक ऑडियो में पूरा इकरार करें और ये माजरत करें। अगर मैं खुदा माफ करे आपके कुरान के ऊपर कोई ऐसी गलत बात करूं तो मेरा हक बनता है कि मैं माजरत करूं। जब तक मुझे समझ नहीं आएगी, मुझे समझ में आ गई तो मैं माजरत करूंगा, क्योंकि कुरान जो है वो आप लोगों के लिए, अदील भाई, मुसलमानों के लिए कुरान जो है वो बहुत बड़ा एक मतलब खुदा का कलाम है। आप उसको इलाही कलाम समझते हो, मैं उसके बारे में उल्टी सीधी बात करूं तो मेरा माजरत करना बनता है वहाँ। आप भी नहीं जनाब खालिद खान साहब, जोसेफ भाई आपसे कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप पहले एक इकरार कर लें इस बात का कि आपको समझ आ गई है कि शरीयत को लानत नहीं कहा गया बल्कि शरीयत की लानत है, जैसे आपने ऊपर ऑडियो में बयान भी दिया। उसके बाद वो आपके अगले सवाल का जवाब देते हैं। वो कब कह रही हैं जी कि मैं अगले सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप ये जोर दरवाजे से भागे ना, सॉरी अगर आपको ये लफ्ज़ बुरा लगा वो भागना, तो आप इधर टिक के रहें जी और जोसेफ भाई के सवालों का जवाब दें। वो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं, आप भी दें। आपको जाने नहीं दूंगा ना जी ना, यहाँ पे खुल के बयान करें, ऐसे नहीं होगा। आप क्या माजरत करें, आप कहें कि हाँ जी शरीयत की लानत जो है वो अलग है, अब मुझे समझ में आ गई है, बाइबल मुकद्दस इस चीज़ का बयान करती है, मैं इससे आगे आपको जाने नहीं दूंगा। जी मोहतरम एम के खान साहब, अब आप इकरार कर लें ताकि जी वो बात आगे की तरफ चलेगी। अब आपको देखें पता चल गया कि आप गलती पे थे, आपका अकीदा गलत था। शरीयत की जो लानत उसके बारे में आपका जो अकीदा था वो तो ये था कि अल्लाह माफ़ करे शरीयत ही लानत है। जोसेफ भाई ने आपको बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया और आपको समझ भी आ गया। आपकी बातों से आपका इकरार झलक रहा है, तो एक ऑडियो में इकरार कर लें, उसके बाद वो आपके अगले सवाल का जवाब देते हैं। ले जी, अब मैंने इनको इस्तिस्ना 27 बाब के हवाले लगाने शुरू किए। जब तुम यर्दन पार हो जाओ तो तुम कोहे करजीम पर शमौन और लावी और यहूदा और अशकार और यूसुफ और बनियामीन खड़े हों और लोगों को बरकत सुनाए। ये जी अब शरीयत की बरकत सुनाई जाएगी। अब सुने जी, जी इस्तिस्ना 27 बाब है और जब अदील भाई सुने अब इसमें, जब तुम यर्दन, जी इस्तिस्ना 27 बाब है और जब अदील भाई सुने अब इसमें, जब तुम यर्दन पार हो जाओ तो कोहे करजीम पर शमौन और रावी और यहूदा और अशकार और यूसुफ और बिन्यामीन खड़े होकर लोगों को बरकत सुनाएंगे कि जो खुदा का कलाम मानेगा, जो खुदा के हुक्मों के ऊपर अमल करेगा उसको बरकत मिलेगी। अगली आयत में लगाता हूँ, अब ये आप ऊपर से पढ़े ना पूरा, तो वहाँ शरीयत की बात होती जा रही है कि आज के दिन तुम खुदा की कौम बन गए, मैंने तुम्हें अपनी शरीयत दे दी और तुम्हें मैंने अपने दे दिए, आइन दे दिए, हुक्म दे दिए, तुमने इनको मानना है और जो मानेगा उसको बरकत मिलेगी। और कौन बरकत सुनाएगा? शमौन और लावी, यहूदा और अशकार और यूसुफ और बनियामीन खड़े होकर लोगों को बरकत सुनाएंगे। ये शरीयत की बरकत है। आज भी हम जब खुदा का हुक्म मानते हैं, हम शबात को मानते हैं, हम खुदा की ईदों को मानते हैं तो हमें बरकत मिलती है। अगर हम कोई हराम नहीं खाते, हम ज़िनाकारी नहीं करते, हमें खुदा बरकत देता है। सुनवाता हूँ यहाँ पे कि लानत क्या क्या पड़ेगी। अगली आयत सुने, और रोबन और जद और आशर और जबलून और दान और नफ्ताली को है बाल पर खड़े होकर लानत सुनाएंगे। ये है जी लानत, कि जो शरीयत को नहीं मानेगा उसके ऊपर लानत पड़ेगी। ये है वो लानत। अब मैं आगे आपको लानतें सुनवाता हूँ यहाँ पे कि लानत क्या क्या पड़ेगी। जी आगे मैंने इनको लगा के दिया हवाला, खुदावन तुझको तपे दिख और बुखार और सोजश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूह और गिरोही से मारेगा और ये तेरे पीछे पड़ी रहेंगी जब तक कि तू फना ना हो जाए। ये सारी की सारी बीमारियां मिर्ज़ा कादियानी को लगी थी, इसलिए मरज़ई जो था वो बेचारा बिलक रहा था कि तुम शरीयत की लानत सुना रहे हो तो तुम मिर्ज़ा कादियानी की गुस्ताखी कर रहे हो। देखें जी, खुदावन तुझको तपे दिख और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गिरोही से मारेगा और ये तेरे पीछे रहेंगी जब तक कि तू फना ना हो जाए। ये है वो लानत। अगली लानत सुने, अब खुदावन तुझको जनून और नाबिनाई और दिल की घबराहट में मुब्तला करेगा। ये है लानत। जो शरीयत को नहीं मानेगा, ये है लानत। ये जी तमाम लानते मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर पड़ी हुई थी। मिर्ज़ा कादियानी जो था वो अन्ना था, काना था। मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा है कि मेरा दिल घबराता है। ये सारे हवाले मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के अंदर मौजूद हैं। और जैसा अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा। मिर्ज़ा कादियानी बिल्कुल ऐसी था। दोपहर दिन के वक्त 12 बजे के वक्त, कड़क दोपहर के वक्त ये ऐसे घूमता था जैसे रात के 12 बज गए हैं, इसको नज़र नहीं आता था। और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होता रहेगा और तप्पू लुटता ही रहेगा और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। कोई मिर्ज़ा कादियानी को बचाने वाला नहीं। मिर्ज़ा कादियानी ने जिस काम के अंदर हाथ डाला, मिर्ज़ा कादियानी नाकाम हुआ। मिर्ज़ा कादियानी मुख्तियारी के इम्तिहान के अंदर गया, मुख्तियारी के इम्तिहान के अंदर ये फेल हो गया। जी आगे सुने जी। जी जोसेफ भाई, वेरी वेल एक्सप्लेन यार। हमारे भी इल्म में इजाफा हुआ और मेरा ख्याल है ये इसी वजह से भाग गए हैं कि उनको पता था आगे हवाले लगने वाले हैं तो ये फरार हो गए।
और जैसा अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा और तू अपने सब धंधों में नाकाम होगा और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होता रहेगा और तपू लुटा ही रहेगा और कोई ना होगा जो तुझको बचाएगा। यानी कि तू अन्ना हो जाएगा, तुझे नजर नहीं आएगा, दिन में भी तू ऐसे घूमेगा जैसे बिल्कुल अंधा घूमता है। यानी कि रात हो रही होगी, तेरे लिए रात ही होगी पुत्र, दोपहर को भी ना कड़क दोपहर होगी, लेकिन तू ऐसे घूम रहा होगा जैसे रात को अंधेरा हो गया और बहुत ज्यादा यानी कि अंधेरा है और तुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा कि ऐसा तू अंधा हो जाएगा। तेरी एक आंख कानी हो जाएगी। सुने आगे, खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा नहीं होने का। ये है जी लानते, ये मिर्जा कादियानी को पड़ी हुई थी जी। खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर, खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर, खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करे कि तू कभी अच्छा नहीं होने का। ये है शरीयत की लानत जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानेगा, जरा सा दाएं बाएं होगा। इस्तिस्ना 28 तीसरी चौथी आयत 5वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, तू पुत्र जरा सा भी दाएं बाएं होया ना तो मेरे हुक्मातों ते तेनू ए सारियां मुसीबतां पैनियां ने। औरत से मंगनी तू करेगा, यानी कि शादी तू करेगा, लेकिन इस्तेमाल उसको दूसरे करेंगे। वो आयत भी लगा देता हूं। हर बीमारी जो अच्छा जोसेफ भाई, लेकिन ये मिर्जा साहब को तो खारिश बड़ी पसंद थी। मिर्जा साहब ने एक जगह पे लिखा हुआ है कि तो वो हर बीमारी जो है उसकी बाद में जी वो जब आती है इंसान को तो उसकी आफ्टर लाइफ में उसका स्वाब मिलेगा। तो खारिश मिर्जा साहब कहते थे वो तो इतनी मज़े की बीमारी है, खारिश करती है तो मज़ा आता है, इसका तो लगता है कोई स्वाब नहीं मिलना। वो मिर्जा साहब को खारिश पड़ जाती थी ना अक्सर। जी औरत से मंगनी तो तू करेगा। अच्छा, यहूदियों के अंदर ना मंगनी को ही शादी समझा जाता है। जब उनकी मंगनी हो जाती है ना, जैसे उनका निकाह हो जाता है, अगर वो चाहे तो उसी दिन अपनी बीवी को घर ले जाते हैं। अच्छा, औरत से मंगनी तू करेगा, लेकिन दूसरा उससे मुबाशरत करेगा। कौन करेगा जी? दूसरा उससे मुबाशरत करेगा और फिर तेरी बीवी ये कहेगी कि हाँ मैं तो फलाने की लौंडी हूँ। ये है जी शरीयत की लानत कि तू अंधा हो जाएगा, तुझे खुजली हो जाएगी, तुझे बुखार देगा, तुझे बवासीर हो जाएगी। ये सारी लानतें बताई गई हैं जी। दिल भाई, मैंने कितने कादियानियों मरज़इयों को चैलेंज किया हुआ इस बात के ऊपर कि आओ मैं तुम्हें शरीयत की लानत से मिर्जा कादियानी को कैसा साबित करके देता हूँ। पूरी की पूरी हूबहू शरीयत की लानतें, एक एक लानत मिर्जा कादियानी को ना मैंने साबित करके दी। मेरा नाम जोसेफ नहीं है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि निकाह तो आसमानों पर होगा, लेकिन बच्चे वो किसी और के पैदा करेगी। सुनाए ताकि मैं फिर वीडियो बनाऊं इसकी। आज के मनाजरे का कंक्लूड करें यहाँ पर। मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ अभी तक शरीयत की लानत एक्सप्लेन करने के लिए। अभी मनाजरे का जी फैसला सुनाए ताकि मैं फिर वीडियो बनाऊं इसकी। जी जोसेफ भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, कसम से मेरे इल्म में भी बड़ा इजाफा हुआ है। और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, कोई मिर्ज़ाई जो है ना वो आपके आगे टिक नहीं सकता। और खालिद साहब लगता है आप पहले इनको एक्सप्लेन कर चुकी हैं, इसी वजह से वो पहले ही बिजी हो गए हैं। मनाजरे का नतीजा जी मेरी नज़र में तो यही निकला जी कि खालिद साहब बीच मनाजरे के अपनी जूतियाँ धोती छोड़ के फरार हो गए हैं और उन्होंने आपसे हवालाजात भी नहीं लिए। मेरा ख्याल है उनको अच्छी तरह समझ आ गई थी, तो उन्होंने कहा हवालाजात आए तो मैं और फंस देना है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी जूतियाँ धोती यहीं भी छोड़ के फरार हो गए। अगर आप इजाज़त दें तो फिर ग्रुप को खोल दिया जाए। कोई एक चीज़ बता दिल भाई, आपको पता है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने भी यही बात की और मिर्जा कादियानी ने भी यही बात की है कि इनका हिसाब लगा ले, इनकी इल्म का, इनका इल्मी मयार यह है कि इन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ के ऊपर कि शरीयत की लानत, भाई पता तो कर लो शरीयत की लानत असल में है क्या। मेरा बेटा मेरे हाल में 12-13 साल का है, उसको उठाए ना, उससे पूछ लें, वो बड़ा ठीक ठाक तरीके से मुझसे सीखता रहता है। सुफियान भाई से सीखता है, उससे आप उठा के पूछे ना कि बेटा बताओ जरा शरीयत की लानत क्या है, मसीह यसू क्यों सलीब पे लटकाए गए थे, मसीह यसू की उम्र कितनी थी, मसीह यसू के असल ज़बान कौन सी थी, बाइबल की ज़बान के अंदर लिखी गई, वो आपको एक एक चीज़ बताएगा। और ये इतने बड़े बड़े होकर मनाजरों की दुनिया के अंदर आके खोदते के देना उनके। तबसरा करे ग्रुप खोल दें, ग्रुप को खोलें, भाइयों को कहें आके यहाँ पर अपना तबसरा करे ग्रुप खोल दें। है लेकिन देखें, आपको ना मेरा ख्याल है एक आइडियो कर देनी चाहिए यहाँ, वो आएगा नहीं। आपने जो शरीयत की डेफिनेशन उधर बयान की, वो अल्फाज मैं नहीं कहना चाहता, जो डेफिनेशन आपने बयान की वो मेरी समझ में भी आई। अच्छा यार, ये वाकई ठीक कह रहे हैं। इसी तरह जो उधर दूसरी जगह पे लानत की डेफिनेशन है ना, वो भी आप एक आइडियो में बयान कर दें, उसके बाद ये मनासरा आप लगाइएगा। मेरी राय है, आपकी मर्जी है, लेकिन जोसेफ साहब आपको चाहिए कि उस सवाल की भी डेफिनेशन जो है ना वो आप एक आइडियो में करें ताकि लोग सुन लें कि वहां क्या मामला है। शुजा साहब, मसीह जो हमारे लिए शुजा साहब, अच्छा इन्होंने ये कहा है शुजा साहब ने कि जी आप वो बयान कर दें जो लिखा हुआ है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसको भी ये बयान कर दें। शरीयत की लानत आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दी है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी मैं ये बात नहीं गवारा करता कि मैं कहूँ कि जी शरीयत की लानत, हालांकि इसको शरीयत की सज़ा कहा जाता है, शरीयत की लानत कह रहे हैं, तो इसमें कोई आर नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि जी शरीयत को जो नहीं मानेगा शरीयत की लानत भी उसके ऊपर पड़नी है, नहीं कि शरीयत की सज़ा उसको दी जानी है। और अब इनका डिमांड है, ये मुसलमान हैं, शुजा साहब ये कह रहे थे कि आप हमें बताएं कि जी वो जो लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसका क्या सियाको सबाक है, आप उसको किस तनाजुर में मानते हैं, वो फिर मैंने इनको बयान किया। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, अब आप इसकी डेफिनेशन भी जाके देखें ना, ईपी कतारस, जब इसका स्ट्रॉन्ग नंबर आप जाके देखें, टू होम इट अकर्स्ड, यानी कि जो लोग यसुल मसीह की वहाँ तौहीन कर रहे थे, सर हिला हिलाकर खुदा माफ करे यसु मसीह के ऊपर लान तान कर रहे थे,
यहाँ तक कि सलीब के ऊपर जो एक डाकू था उसने मसीह यसू के ऊपर लानतान की, मसीह की तौहीन की। यहाँ पर मसीह ने उनके लिए माफ़ी की दुआ की कि ए बाप हो सकता है तो ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और मसीह ने उनको बदले में लानत नहीं दी कि उनकी लानतों को मसीह ने कहा यार तुम मुझे कह तो रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं फिर भी तुम्हें माफ़ी की तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। ये वो लानत है जो मसीह ने वहाँ पे बर्दाश्त की है हमारे लिए। बस इतनी सी बात है। मुझे बता दें, क्या पहले अंबिया कराम को कभी किसी ने कोई बुरा भला नहीं कहा? आप देखें, अंबिया कराम को कत्ल किया गया, उनके खिलाफ साजिश हुई है, उन्होंने जंगें लड़ी हैं बाकायदा। क्या फिरौन के खिलाफ जनाब मूसा ने जंगें नहीं लड़ी? और कितने अंबिया कराम हैं जिन्होंने बाकायदा, जनाब दाऊद ने कितनी जंगें लड़ी हैं, क्योंकि उनको कत्ल करने की साजिश भी हुई थी। तो ये सारी ये उनको जो लोग वहाँ पे लानतान कर रहे थे, ये इतनी सी बात है यहाँ पे। जी, मसीह भाइयों के लिए लानती कैसे बना, जोजो मसीह ने सवाल का जो जवाब देने में नाकाम रहा है। अब बेचारा ये जो है ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब कर रहा है खालिद मरज़ई, लेकिन पता है इसको चल गया है कि मैं हार गया हूँ। शाऊल जो है वो पुत्र, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुमने शरीयत को लानत कहा, क्यों कहा कि हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगाया तुमने कि मसीही जो है रब्बी शाऊल जो है वो शरीयत को लानत कहते हैं? क्यों इल्जाम लगाया तुमने बाइबल मुकद्दस के ऊपर और रब्बी शाऊल के ऊपर? आके यहाँ पर उसका इकरार करो, रुजू करो, माजरत करो। ये मिर्ज़ा साहब ने हैं इकराम इलाही भाई, ये आप क्या फरमा रहे हैं कि ये मिर्ज़ा साहब ने कहीं लिखा हुआ है कि हम मुद्दई लानत भेजते हैं? भाई देखें, एम ए साहब जो भी है, आप बहरहाल आपका नाम मैं नहीं जानता, तो इस हिसाब से तो इससे ज़्यादा वाज़े और साफ और सही किताब में मिर्ज़ा कादियानी की लिखा है मजमुआ इश्तारात में, और ख़ुद को मुखातिब किया मेरे लिए कब जायज़ है मैं नबूवत का दावा करूँ और काफिर हो जाऊँ काफिर, और हम मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते हैं। हैं इकराम इलाही भाई, ये आप क्या फरमा रहे हैं कि ये मिर्ज़ा साहब ने कहीं लिखा हुआ है कि हम मुद्दई नबूवत पे लानत भेजते हैं? लेकिन मिर्ज़ा साहब को तो अपना दावा है नबूवत का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मिर्ज़ा साहब ने अपने ऊपर खुद ही लानत कर दी है? वो जैसे शैतान ने लोहे महफूज में पड़ा था और अपने हालात देखकर। बाकी जो आपकी बाद में कब जवाब दोगे? जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि ऐसा बेशर्मों वाला कीदा है। इसका क्या जवाब दोगे कि जिस बंदे को आप खुदा का बेटा मानते हो उस पर आपने लानत मान ली है कि वो लानती हो गया? जवाब आपने किस मुंह से देना है? हाँ जी, जवाब आप दे नहीं सकते। ये लानत है, कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है। लानत आपने कबूल कर ली है उसके लिए, और इंतहाई जो है कमीना किस्म का कीदा है कि हमारे गुनाह बख्शे जाए। अब ये अच्छा, अब मरज़ई जो है वो गालियाँ देने के ऊपर आ गया। पहले भी शुरू में भी ये गालियाँ दे रहा था। असल में मरज़ई के जो चारों खाने चित हो चुके थे, अब ये गालियाँ दे रहा है। बंदे के पास कुछ नहीं रहता। जब बंदा ला इल्म होना, वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, कि आपकी जो कम इल्मी होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है आपके लिए। वो बाले जान बन सकती है। नीम हकीम ख़तरा जान। ये इस मरज़इयों का तकरीबन मिर्ज़ा कादियानी का भी यही हाल था। यहाँ कहते भी शर्म आती है ना, इसलिए कह रहे हैं बाद में जवाब देंगे। जवाब तो पता है हमें आपका, आपके बड़ों ने जवाब दिया हुआ है कि हमारे गुनाह बख्शने के लिए उसने ये लानत कबूल कर ली ताकि हमारे गुनाह बख्शे जाए। हमें जवाब तो पता है, लेकिन आपके मुंह से यहाँ जब फूटेंगे तो फिर शर्मिंदगी होगी। जी, मुकालमा खत्म हो गया, मैंने तो उसी को फिनिश कर दिया था, क्योंकि आप जवाब नहीं दे सके। आप सिर्फ मिर्ज़ा साहब इस्लाम की ज़ात पे कीचड़ उछालने के लिए आए थे, जबकि मैंने जो भी बात की है वो आपकी खुलूस की तहरीर के मुताबिक मैंने सवाल पूछे थे, लेकिन आपको उसकी तकलीफ हो रही थी। हालांकि तकलीफ बनती नहीं थी, क्योंकि वो आपकी किताब में से अल्फाज थे, मैंने को अपनी तरफ से ऐड नहीं किए थे। लेकिन चूंकि मेरे मुंह से तो तुमने सुना, एक बात का तुम्हें जवाब मिला है, पहले उसका इकरार करो, पहले अपनी बात का इकरार करो। हमारा मौजू सिर्फ शरीयत की लानत था। आगे भी चलूंगा, कब चलूंगा, तुम कब यहाँ पे आके इकरार करोगे? इधर इकरार करो पुत्र, मरज़ई इधर आके इकरार करो कि तुमने मसीह यसू के ऊपर, बाइबल मुकद्दस के ऊपर, रब्बी शाऊल के ऊपर बहतान बांधा है, तुमने इल्जाम लगाया, बकवास की है। या इकरार करो कि मैं समझा था शरीयत को लानत। मैं माजरत करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि शरीयत की लानत क्या है। इकरार करो। जी, आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की। आपने अपनी किताब के मुताबिक बड़ा अच्छा जो है ना जवाब दिया। अगर कोई समझदार आदमी हो तो वो यही समझ सकता है। हमने पीछे से पढ़ी नहीं ना, तो आपने तो पढ़ा है सारा मामला, और जो हवाला बाइबल खींच रही है उसके मुताबिक आपने एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक की। अब यहाँ ये हो जाना चाहिए कि अब कोई कादियानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हमें भी जो है ना वो जो भी मामलात हैं हमें भी इसकी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे ईमान से फारग नहीं है ये किताब। हम इस किताब पर ईमान लाते हैं। मुसलमान कोई भी ऐसा नहीं है जो बाइबल, तुरैत, अंजील और कुरान मजीद चारों किताबों में से किसी एक को भी ज़ाया करे या उस पर ईमान ना लाए तो वो मुसलमान नहीं रहता। ये हमारी किताब का फैसला है। तो मैं अब ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के अल्फाज अब वो दोबारा ना करें, क्योंकि वो साबित हो चुके हैं। तो अब ये अल्फाज दोबारा ना दोहराएं, ये बड़ा मुश्किल होता है हमें सुनना, लेकिन आपकी बात क्लियर हो इसलिए सुनते हैं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा ये यूसुफ मसीह इस्लाम के बारे में इस तरह के अल्फाज दोबारा ये कहें। देखिए, मैंने जब आपसे सवाल भी पूछा था तो मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा रहा था, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता था। जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की। हमारा कोई ऐसा कीदा नहीं है कि एक आदमी हमला हो गया, वो औरत बन गया, फिर उसने अपने आप से खुद को खुद जन लिया और 16 दिन उसके खून से मकद आता रहा। यह है शर्मनाक कीदा। किसी दूसरे बंदे का नाम चोरी करके दुकानदारी शुरू कर दी। इधर पुत्र इकरार करो कि शरीयत की लानत मुझे नहीं था। की मोट टूटती। ये तो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन जिस मुद्दई नबूवत पे हाँ, अपनी दफा जनाब टॉपिक नहीं है। मिर्जा कादियानी की लानत की बात है तो अपनी दफा वो टॉपिक नहीं है। लानत भेजते हैं, वो ऐसा मुद्दई नबूवत है जिसके आने से खत्म नबूवत की मोट टूटती हो, जो कि आन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मनसूख करने वाला हो। हाँ जी, जो बगैर वास्ता आन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का दावा करे। लेकिन अगर आन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है, अच्छा, अब इनकी बेकार की ऑडियो है।
जो काम की ऑडियो हम वो सुन लेते हैं। शुजा साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग शरीयत मोहम्मदी नहीं मानते तो क्या आपको सजा मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती होगी आप लोगों को सजा बिल्कुल मिलती है। आप लोगों की शरीयत के अंदर चोरी करना मना है, 100% मना है। चोरी जब नहीं कोई बंदा चोरी जब बंदा करेगा तो फिर उसको सजा मिलेगी, तो वो कौन देगा सजा? शरीयत ही सजा देगी। ये शरीयत का ही कानून है ना कि ये इसके हाथ काटे जाएं, बिल्कुल शरीयत का कानून है, मुझे पता है इन चीजों का। तो वो क्या होगी, सजा क्या होती है? लानत होती है। तो ये शरीयत की लानत का मतलब ये कि शरीयत की सजा उसको मिलेगी। मोहतरम एम.के. खान साहब, ये आप क्या फरमा रहे हैं कि जी वो मिर्ज़ा साहब के ऊपर कीचड़ उछाला जोसेफ भाई ने? तो मिर्ज़ा साहब को तो खुद कीचड़ से बड़ा शगफ था जी। वो मिर्ज़ा साहब जो कादियान के गिर्द एक था छप्पड़ था जिसमें कादियान पूरे कादियान का गलाजत इकट्ठी होती थी। तो वो जब बरसात का मौसम आता था तो वो पानी से भर जाता था, गलाजत वाला पानी, उसमें मिर्ज़ा साहब तैरते होते थे। और वो मिर्ज़ा साहब ने इलाज नहीं किया था कीचड़ से अपना जी। वो जब 16 दिन तक मिर्ज़ा साहब को खून आया था तो फिर उन्होंने वो कीचड़ मंगवाया, अपने नीचे भी कीचड़ रखा, फिर अपने ऊपर भी कीचड़ रखा, यानी कि अपने आप को कीचड़ में सैंडविच कर लिया। तो ये क्यों आप ऐसे अल्फाज बोलते हैं? फिर बंदे का ज़हन उस तरफ चला जाता है मिर्ज़ा साहब की किताबों की तरफ। ना कहा किया करें ऐसे, जिल्लत महसूस होती। टॉपिक के ऊपर बात क्या कर रहे हो आप? टॉपिक तो ये था कि शरीयत को लानत कहा है या नहीं कहा, उसके ऊपर बात करो। पुत्र वीडियो बनानी है, लोगों ने देखना, फिर 14-15 हज़ार ने लोगों ने लानत भेजनी है आप लोगों के ऊपर। यहाँ उसका आके बेटा इकरार करो। ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जो टॉपिक था ना कि मसीह ने कौन सी लानत ली, वो बताने में आपको बड़ी जिल्लत महसूस हुई है, क्योंकि अकीदा बड़ा कमीना किस्म का अकीदा है। देखा जी, फिर दोबारा गालियां निकाल रहे हैं मरज़ैया में। हाँ जी, लोगों के सामने बयान हो तो फिर जिल्लत महसूस होती है। उसका आपने जवाब दिया कि मैं बाद में जवाब दूंगा, और आपकी ये बात कभी भी नहीं आएगी। वो आपके पादरियों ने जवाब दिया हुआ है कि हम फिर वो ये आगे गालियां। बहरहाल अब मैं इजाजत चाहता हूँ, मरज़ई भागने की कोशिश में। गालियां देते जाओ। खुदा माफ करे, कमीना अकीदा है। मिर्जा कादियानी की निस्बत कमीना रखी गई। मिर्जा कादियानी ने खुद तस्करा के अंदर इकरार किया, मेरा उससे लेना देना नहीं है। ऊपर जाके तहरीर देख लो, मैंने शुरू से ही बताया लोगों को, दोबारा वीडियो लगानी है। तुमने अगर एक भी ऑडियो अपनी डिलीट की तो तुम्हें देखो मैं दुर्गत बनाता हूँ। तुम ऊपर ऑडियो में और तुमने ये बयान किया था कि जी मसीही कौम जो है वो शरीयत को लानत कहती है, रब्बी शाह ने शरीयत को लानत कहा है। उसके ऊपर तुम्हें एक्सप्लेन किया है, बाकी किसी और चीज के ऊपर हमारा मुनाज़रा है ही नहीं है। लेकिन उसका भी तुम्हें जवाब दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि शरीयत की लानत से रुजू करते हो कि तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था? जी, वीडियो तो हमें भी बनानी आती है, मैं भी बनाऊंगा, और आपका जवाब है कि बाद में जवाब देंगे। बार बार मैंने पूछा है उसने कि मसीह पर कौन सी लानत पड़ी, किस तरह लानती बना, बताओ तो सही जोसेफ मसीह, किस तरह मसीह लानती बना? तो जवाब दिया आपने, बुद्धि बंद हो गई ना, नहीं जवाब दे सके, क्योंकि बड़ा शर्मनाक किस्म का कमीना किस्म का कीता है कि अपने आप को बचाने के लिए वो नाम निहाद खुदा के बेटे को फाइल लगवा दिया, लानती बनवा लिया। शर्म करनी चाहिए, इतना घटिया कीता आपका कि लोगों के सामने उसको खोल के बयान करते भी आपकी जान जाती है। जितने भी अकायद वाले हैं वो सब इस बात को तस्लीम। बिल्कुल जोसेफ साहब, आपने जो तशरीफ फरमाई बिल्कुल ऐसा ही है। हम शरीयत को छोड़कर कोई काम नहीं कर सकते। जो काम भी करेंगे पहले उसमें शरीयत का हुक्म देखेंगे, शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही हमारे फैसले होंगे। इस्लाम में कोई चीज़ शरीयत से बग़ैर जो होगी वो नाकबूल होगी। शरीयत हर चीज़ पर कैद लगाती है, हर चीज़ पर कैद लगाती है। हमारा कोई मामला, मुसलमानों का कोई मामला, कोई फ़िरका बग़ैर शरीयत के अपने दरमियान फ़ैसला नहीं करता। ये पक्की बात है। जितने भी अकायद वाले हैं वो सब इस बात को तस्लीम करते हैं। शरीयत की लानत का समझ में आया है कि नहीं आया? ऊपर जाके देख लो, तहरीर के अंदर ये लिखा है कि शरीयत को लानत कहाँ कहा गया है। पुत्र, शरीयत की लानत का समझ में आया है कि नहीं आया? ये बताओ। तुमने मसीह के ऊपर आज हमारा मुनाज़रा नहीं था, सिर्फ ये था कि रब्बी शाह ने शरीयत को लानत कहा है। इसका पहले बताओ। अच्छा मोहतरम एम.के. खान साहब, आपको इतना तो बता दें कि आपको समझ आ गई है जो जोसेफ भाई ने हवालाजात लगाए हैं कि ये जो आप बहतान लगा रहे थे और शरीयत के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, क्या आपको समझ आ गई है? अगर आपको समझ आ गई है तो एक ऑडियो में उसका इकरार कर लें, और माफ़ी आपने तो मांगनी नहीं होती, माफ़ी ना मांगे बेशक, ये कह दें जी कि मुझे पता नहीं था, अब मुझे जोसेफ भाई ने जो एक्सप्लेन किया मुझे समझ आ गई है। यानी कि शुजा साहब, आप ये बता रहे हैं कि शरीयत जो है वो आपको बरकत भी देती है और शरीयत ही आपको सजा भी देती है, क्योंकि शरीयत का ही हुक्म है ना आप लोग के अंदर कि अगर कोई बंदा चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे, उसको सजा दी जाएगी। ये आपकी शरीयत की सजा है। ये क्या मैं दुरुस्त हूँ इस बात पे? जी बिल्कुल, आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। ये टॉपिक नहीं था जो आप ये कह रहे हैं। टॉपिक ये था जो जोसेफ भाई ने एक्सप्लेन कर दिया। एम.के. खान साहब, दिन दिहाड़े झूठ तो ना बोलें, माना कि आपके मज़हब में है ही झूठ और आपके मज़हब की बुनियाद झूठ है, लेकिन यहाँ पे बेशुमार लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेशुमार लोगों के दरमियान दिन दिहाड़े झूठ तो ना बोलें। उसका आपने, ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जो टॉपिक था ना कि मसीह ने कौन सी लानत ली, वो बताने में आपको बड़ी जिल्लत महसूस हुई है, क्योंकि अकीदा बड़ा कमीना किस्म का अकीदा है। हाँ जी, लोगों के सामने बयान हो तो फिर। जी जोसेफ साहब, आपने 100% दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल मुसलमानों में ऐसा ही है और यही शरीयत का हुक्म है। देखिए दिल भाई, हमारा तो ये टॉपिक ही नहीं था। मसीह ने कौन सी लानत ली है, सिर्फ ये टॉपिक था कि शरीयत को लानत कहा गया है। अब ये आके हम खुदा माफ करे हमारे अकीदे को गालियां दे रहा है, क्योंकि ये चाह रहा है कि मैं आगे से गालियां दूं और फिर ये भागे यहाँ से।
जी मोहतरम एम के खान साहब, आप देखें ना, आप फिर बुरे अल्फाज का इंतखाब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ा कमीना किस्म का अकीदा है। फिर अगर आपने किसी ने जवाब दिया आपको इसके ऊपर कि ये कमीने किस्म के कौन से लेवल का अकीदा है जो मिर्ज़ा साहब का और आपका है, कि मिर्ज़ा साहब औरत बन गए 2 साल 10 माह 7 दिन के लिए, और उस दौरान मिर्ज़ा साहब का पता नहीं निकाह कायम रहा या नहीं रहा, और आपकी हज़रत अम्मा जान उनके हकूक़ कौन पूरे करता रहा, और फिर मिर्ज़ा साहब खुद से खुद को जान के वो पता नहीं क्या कुछ बन बैठे। तो ये जो अकीदा आपने बनाया हुआ है, ये कौन से लेवल का कमीना किस्म का अकीदा है? तो आप अल्फाज का चुनाव क्यों नहीं बेहतर करते, ताकि आपको आपके ही अल्फाज में जवाब दिया जाए। अब जब आप दूसरे को प्रवोक करते हैं तो फिर तैयार नहीं जी उससे भी इस तरह की अल्फाज सुनने के लिए। तो शुजा साहब, फिर हम क्यों नहीं उस हुक्म को मान सकते? हमें भी तो बताया ना कादियानी कि शरीयत अगर किसी को सजा सुनाती है, किसी को लानत करती है, शरीयत ही तो बरकत देगी, शरीयत ही तो लानत करेगी। जो खुदा के हुक्मों को मानेगा उसको बरकत मिलेगी, जो नहीं मानेगा उसको लानत मिलेगी, और शरीयत ये सारे काम सुनाएगी। ये शरीयत का काम है, ये शरीयत की ड्यूटी है। शरीयत के अंदर लिखा होगा कि तुमने हुक्म नहीं माना, अब तुम्हें पुत्र लानत दी जाएगी। और लानत क्या है कि तुम्हारी बीवी के साथ मुबाशरत कोई और करेगा, तुम्हें फोड़े निकलेंगे, तुम्हें फुंसियां निकलेंगे, तुम अंधे हो जाओगे, काणे हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारे दिल की हरारत, तुम्हारा दिल घबराएगा, तुम्हारा जिस्म हरारत में रहेगा, तुम्हें तपेदिक हो जाएगी। ये है शरीयत की लानतें। मैं से एक बात और करना चाहता हूँ कि जोसेफ मसीह ने इस लानत का जिक्र नहीं किया जिसका पलूस ने जिक्र किया है, कि जो पलूस ने बयान किया है कि लिखा है कि जो लकड़ी पे लटकाया जाए तो वो लानती होता है। तो पलूस तो इस लानत की तरफ इशारा कर रहा है कि ये वाली लानत जो है यीशु ने ली हमारे लिए, हाँ जी, मकसद ये था कि हमारे गुनाह बच जाए। तो जोसेफ मसीह ने इस लानत को छुपाया है, इसने इस लानत का बयान नहीं किया, हालांकि ये लानत इसमें साफ लिखी हुई है कि उसने तौरात की उस इबारत की तरफ इशारा किया जिसके मुताबिक जो है सलीब पर लटका के जो मारा जाए वो लानती होता है। वो वाली लानत जो है पलूस ने इनके मसीह के लिए कबूल की है। तो बहरहाल हमें तो नज़र आ रही है जोसेफ मसीह कहते हुए शर्माता है, जिल्लत महसूस होती है, लेकिन इसी जलील अकीदे की वजह से इन्होंने सोचा हुआ है कि इनके गुनाह बख्शे जाएंगे, वहाँ पर जाके छितर खाने हैं इन्होंने। देखें जी, मरज़ई जो है वो पै दर पै गालियों पे गालियाँ निकाल रहा है। हमारे फिर मसीही हजरात हमसे ये कहते हैं कि जोसेफ भाई आप जो है वो कादियानियों को बहुत सख्त अल्फाज से नवाजते हैं, इनको बड़े सख्त अल्फाज से इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। भाई जोसेफ की मजबूरी है, सुफियान भाई की मजबूरी है, ये हम 2 बंदों की मजबूरी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर हमारे 2 बंदों के अलावा कोई तीसरा बंदा काम करने वाला नहीं है कादियानियों के अंदर। जब कादियानियों से हम बात करते हैं, आज आप देखें कि क्रिश्चियनों के ऊपर भी मुझे ये बड़ा शिकवा है कि जब इनकी अपनी ज़ात के ऊपर बात आती है तो ये बिल्कुल आग बगूला हो जाते हैं और ये छुरियाँ चाकू निकाल लेते हैं। मसीह यसू की बात आती है तो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, तुम बर्दाश्त करो। अगला को मसीह को गाली भी निकाल दे तो कोई मसला नहीं है, आप उसको बर्दाश्त करो, आप उसको ब्रदर जी कहते रहे, गॉड ब्लेस यू कहते रहे। भाई क्यों कहते रहे? खुदा के दुश्मनों को कहाँ से गॉड ब्लेस यू कहें, कहाँ से इनको अच्छे अल्फाज से अलकाब दें, इनको नवाजे अच्छे अलकाब से। हमसे ये काम नहीं होते, हमसे ये 2 नंबरियाँ नहीं होती। ये वो मसीही करते हैं 2 नंबरियाँ जो खुद अपने लिए तो अच्छे अल्फाज, लेकिन मसीह के लिए अगर कोई बंदा बुरा कह भी देता है तो कहते हैं जी खुदा पूछेगा। तो भाई जब तुम्हें कोई बंदा बुरा कहता है तो तुम उससे क्यों खुद पूछने शुरू हो जाते हो क्या आया तुम खुदा हो? तुम भी छोड़ दिया करो ना खुदा के ऊपर। आगे सुने जी ऑडियो। ये जोसेफ साहब 100% जो आपने एक्सप्लेन किया है मैं उससे पूरी तरह एग्री हूँ। आपने जो अपनी कुतब के हवाला दे के जो एक्सप्लेन किया है, जो आपने उसकी डेफिनेशन की है, मैं 100% उससे मुतफिक हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए की इबादत की तरफ शरीयत खुदाबंदी एक बहुत बड़ा हुक्म है। शरीयत खुदाबंदी मानना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब हम शरीयत खुदाबंदी जो मानते हैं ईमान के साथ मानते हैं कि भाई अब हमारा ईमान है कि हम इसको मानेंगे। अगर हमसे कहीं भूल चूक हो जाती है, पहले खुदा ने हमें ये जो थी सहूलत नहीं थी एक हिसाब से मुयसर की, पहले जो था वो आपसे भूल चूक भी हो जाती तो आपको सज़ा मिलती थी। अब जब हमसे भूल चूक होती है, हमसे गलती खता होती है, तो हम यीशु मसीह के खून की तरफ जाते हैं। यीशु मसीह का खून हमें छुटकारा देता है क्योंकि वो अबदी अहद का ज़ामन है। ये खतूत के अंदर लिखा है, अनाजील अरबा की जो खतूत हैं एपिसल्स के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह का जो खून है वो अहद हमारा एक बेहतरीन अहद का ज़ामन है। मसीह यीशु का खून जो है वो हमारी शिफात के लिए हमेशा मुयसर होता है, वो हमेशा ज़िंदा, मसीह का खून ज़िंदा खून है। अब जब हमसे शरीयत खुदाबंदी के अंदर कोई भूल चूक होती है, कोई हमसे नादानी गलती खता होती है, तो हम यीशु मसीह का खून लेते हैं अपने ऊपर जिससे हमें माफ़ी मिलती है। ये है जी शरीयत का कानून जी। आगे सुने जी। की इबादत की तरफ इशारा किया है। पहले पुत्र यहाँ पे आके बकवास अपनी बंद करो और यहाँ पे आके इकरार करो कि शरीयत की लानत मुझे नहीं थी पता, मैं यहाँ पे माजरत करता हूँ, मुझे जोसेफ ने बता दिया है शरीयत की लानत, फिर आगे बात चलेगी। हमारा ये मुद्दा ही नहीं था।
कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, ये हमारा मुद्दा नहीं था। तुमने सिर्फ इस बात के ऊपर बात करनी थी कि शरीयत को लानत कहा है। आओ बयान करो यहाँ पे। आपको बकवास मैं नहीं कर रहा, ये पुलिस ने बातें की हैं। पुलिस को कहो कि पुलिस ना बकवास करता, ये आपको जलील ना करवाता। हमें दोष ना दो भाई। उस्ताद मोहतरम, शरीयत की लानत पे मरज़ई फंस गया है। मरज़ई अभी इधर उधर भाग रहा है, कभी हमारे अकीदे को कमीना कहता है, कभी गंदा कहता है, कभी जलील कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन बयान नहीं कर रहा। इधर आके बताओ ना, उन्होंने जो शरीयत की लानत कहा है, तुम्हें समझ में आई है शरीयत की लानत क्या है, शरीयत की सजा क्या है? बताया ना अभी तुम्हें तौरात से, समझ में आ गई है शरीयत की लानत क्या है? तो इधर आके भौंको, बोलो कि मुझे नहीं था पता, मैं अब मान गया हूं कि हाँ जी मैं गलती पे था। आओ यहाँ पे बोलो। हवाला तो लगाएं जी। एम के खान साहब, ये कहाँ पे लिखा हुआ है जो सलीब पर लटका के मारा जाए वो लानती होता है? तो रात में कहाँ पे इसका जिक्र है जी? उसका हवाला तो लगाएं जी। मेरा तो ख्याल है जी, तो रात में इस तरह है कि वो अगर किसी को मार के उसके हाथ पैर काट के उसके बाद अगर उसको दरख्त पे लटकाया जाता था तो उसकी मौत को लानती मौत कहा जाता था। ये आपने कहाँ से जी बता दिया कि तो रात में जो सलीब पे मारा जाएगा वो लानती मौत है? उसका हवाला पेश करें। तो मिर्ज़ा ही झूठ बहुत बोलते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ट्रेनिंग उसके साथ तमाम ग्रुप को अस्सलाम वालेकुम और जोसेफ भाई आपको शलोम। आपने बजा फरमाया ये हरगिज़ नहीं मानेंगे और इनका दिल जो है वो इब्लीस ने असल में सख्त कर दिया है। तो शैतान से इनकी पक्की दोस्ती हो चुकी है, फ्रेंडशिप है उसके साथ, पार्टनरशिप है। बहरहाल इनको जितने भी आप एविडेंस देंगे इन्होंने नहीं मानना। तो शरीयत की लानत से मुराद जो अभी मैंने आपकी वो ऑडियो सुनी भी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, वही इसकी डेफिनेशन है। दिल भाई, इसको मैंने मौका नहीं देना, इसको इधर उधर आप जाने ना दें। इसको कहें कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि तुमने बहतान बांधा था रबी शाउल के ऊपर, तुमने जोसेफ भाई के ऊपर ये बहतान बांधा था कि उन्होंने शरीयत को लानत कहा है। अब ये बताओ कि तुम्हें समझ में आई है? दो टोक खुले अल्फाज में कहो। आप तो बने जी मोहतरम एम के खान साहब, आप क्यों इकरार नहीं कर लेते जी? इधर सारों को पता चल गया कि जो आपका दावा था कि अल्लाह माफ़ करे जोसेफ भाई ने शरीयत के बारे में बुरे अल्फाज कहे हैं और क्रिश्चियंस का ये अकीदा है कि शरीयत जो है वो लानत है। तो ये उन्होंने साबित कर दिया है कि आप गलत हैं। आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आपने बहतान बांधा है, आपने झूठ बोला है। उन्होंने अपनी किताबों के हवाले लगाकर ये साबित कर दिया। अब आप इस बात का इकरार क्यों नहीं करते? आप अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए अब इधर उधर भाग रहे हैं। आ जाएं, इकरार करें, मर्द बने। क्या हुआ अगर मिर्ज़ा साहब मर्द नहीं थे, वो नामर्द थे? आप तो बने। बेसिकली मरज़ई हज़रात जो हैं ये गुफ्तगू जब करते हैं तो इनका मुद्दा बिल्कुल भी हक़ या सच को जानना नहीं होता, बल्कि इनका जो बुनियादी मसला होता है वो होता है अंबिया इकराम और यहोशुआ हमशया के हवारियों की तौहीन करना, जहाँ जनाब मसीह की तौहीन करना। जनाब पतरस रसूल ने फरमाया कि जनाब पौलुस रसूल की बातें इतनी गहरी और इतनी उनको समझना इतना मुश्किल है कि जाहिल और बेक़याम लोग उनकी बातों के मायनों को खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। ये जनाब पतरस रसूल के ख़त में लिखा हुआ। तो उन्होंने सही फरमाया था कि जो जाहिल होते हैं, जो बेक़याम होते हैं, वो लोग अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं उनकी बातों को खींचतान कर। तो मरज़इयत ने ये तय कर लिया है अपने लिए कि ये जानबूझकर बाइबल की बातों को अपने मफाद में उसका मायने निकाल कर उसकी तौहीन करते हैं। बाइबल की, जनाब मसाया की तौहीन करते हैं, पौलुस रसूल की तौहीन करते हैं, बाइबल के अंबिया की तौहीन करते हैं। और इसके अलावा इनका तो समझने कि इनका काम ही ये है, इन्होंने कुरान हकीम की शख्सियात को नहीं छोड़ा। कौन सा ऐसा पैगंबर है, कौन सा ऐसा नबी है जिसकी इन्होंने इज़्ज़त रखी हो? तो इनका तो वतीरा ये है दिन रात सब किताबों की तौहीन करना, सब किताबों को मिर्ज़ा के अलावा सब किताबों को इन्होंने आगे लगाया हुआ है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि मरज़ई ये कह रहे हैं कि जी जनाब पलूस ने ऐसा कहा। ये इनका वतीरा है, इनका पक्का काम है जो ये करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फिर हवाले लगाता जा रहा है, पलूस मान रहा है, आप मानो या ना मानो। हमने इसको पहले अच्छे तरीके से मनवा दिया है, लेकिन फिर हवाले लगाता जा रहा है। जी एम के खान साहब, क्या आपको जोसेफ भाई ने जो एक्सप्लेन किया वो समझ आ गया? और क्या आप अपने जो अकीदा आपने रखा हुआ था उस पर अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? और क्या आपका दिल आपको ये कह रहा है कि आपने जो अकीदा क्रिश्चियंस की तरफ मंसूब किया शरीयत के हवाले से, वो आपने इनको पर सरीहन बहतान बंदा झूठ बोला, और झूठ बोलने वाला तो मिर्ज़ा साहब ने कहा ना वो गूँ खाता है। तो क्या कहते हैं जी? फिर एक ऑडियो में आके इकरार कर ले, हम नहीं कहेंगे आपने गूँ खाया। देखें, पालूस मांग रहा है, इसी लानत का जिक्र कर रहा है, वरना यहाँ पर दरख्त पे झूले लेने की बात नहीं हो रही। हाँ जी, दरख्त पे लटकाया गया है और फिर ये कहते हैं मर गया, लानती हो गया। उसी लानत की जिक्र वो कर रहा है ऊपर कि वो हमारे लिए उसने लानत मोल ले ली ताकि हमें शरीयत की लानत से बचाए। यही तो सारा मजमून है। पढ़े जरा इसको 2-3 दफ़ा। जी एम के खान साहब, आप अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए पालूस के पीछे ना छुपें। पालूस वाला टॉपिक जो है ना वो बाद में आप डिस्कस कीजिएगा जोसेफ भाई के साथ। आज का जो मौजू था वो शरीयत था, और शरीयत के बारे में जो आपने गलत अकायद क्रिश्चियन की तरफ मंसूब किया वो था। जोसेफ भाई ने आपको अपनी किताबों से हवाले दे के वो मार मारी है, वो मार मारी है कि अब तक तो आपकी लाल नहीं काली हो गई होगी।
आप क्यों जी बार बार पालूस के पीछे छुप रहे हैं जी? अब पालूस के पीछे ना छुपें आप, अभी जो टॉपिक था उसके ऊपर रहें। पालूस को बाद में आप डिस्कस कर लीजिएगा, कोई भी दिन या आज के दिन ही कर लें अगर जोसेफ भाई के पास टाइम है। पहले आप इस बात का इकरार करें, जो बहतान जो झूठ आपने क्रिश्चियंस की तरफ मंसूब किया शरीयत के हवाले से, उस पर तौबा करें, माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से। आपने इतना बड़ा झूठ और बहतान बोला, शर्म आनी चाहिए आपको, इतना झूठ बोलते हैं आप। जोसेफ जो आपका मुशरिक भाई है उसने जो बताया था वो मैंने सुन लिया, लेकिन जो बातें मैंने उससे पूछी थी वो बताने में नाकाम रह गया। वो ये नहीं बता सका कि मसीह ने कौन सी लानत ली। हाँ जी, उसने नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने यहाँ आखिर में बता दिया हुआ है। हालांकि आप देखें कि ऊपर मैंने बड़े अच्छे तरीके से वाज़िया 1 मिनट की ऑडियो की कि जो यीशु मसीह को उस वक्त लोग लान तान कर रहे थे वो लानते मसीह यीशु ने बर्दाश्त की, इसके अलावा कोई लानत नहीं है। बाइबल मुकद्दस इस चीज़ को कभी भी बयान नहीं करती कि जी मसीह यीशु ने लानते ले ली या फलान धमकान। ये वो लानते हैं जो खुदा माफ़ करे, जो उस वक़्त मसीह के मुखालिफ लोग जो थे वो मसीह यीशु के ऊपर बहतान बांध रहे थे, लान तान कर रहे थे, तौहीन कर रहे थे, ये वो लानते मसीह ने बर्दाश्त की है। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये अटका हुआ है क्योंकि इसको समझ आ गई ये बात, लेकिन अब मिर्ज़ा कादियानी को बचाना है ना। देख लें, वो इसी लकड़ी वाली लानत से जिक्र कर रहा है कि लानती मौत मार के तो हमें शरीयत की लानत से बचा लिया। बात तो वही है जो हम कह रहे हैं। हाँ जी, जोसेफ मसीह तो जो है वो जान छुड़ाता रहा है, उसने पुलूस के मुताबिक बात ही नहीं की। पुलूस ने सारी बातें खोल के बयान कर दी हैं यहाँ। जी एम के खान साहब, जोसेफ जो हमारा अहले किताब भाई है उसने आपके साथ जो टॉपिक शेयर किया था ना, टॉपिक जो डिस्कस करना था वो शरीयत के बारे में, जो आपके गंदे अकायद जो आप नाजायज़ तौर पर क्रिश्चियन की तरफ मंसूब करते थे, उनका रद्द पेश करना था। और वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जी उन्होंने पेश किया और ऐसा आपको धोया कि धो के अभी तक तो मेरा ख्याल है आपको सांस सही आ रहा होगा। और वैसे ही वो जैसे मैंने पहले कहा कि लाल नहीं, काली नहीं, नीली हो गई होगी अब तक। का मतलब क्या था यहाँ पे? कहाँ जनाबे पौलुस मान रहे हैं? ऐसे तो मिर्जा कादियानी अपने आप के लिए लानती मान रहा है, आप फिर उसकी एक्सप्लेनेशन ना दिया करें। इसका मतलब भी तो बताए ना कि शरीयत की लानत का मतलब क्या था यहाँ पे। जी एम के खान साहब, जो जोसेफ भाई जो कि हमारा अहले किताब भाई है, आप बताएं उसने आज आपकी कैसी लाल नीली पीली की है जी? और क्या आप तौबा करते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं कि आपने जो गंदे अकायद और नाजायज़ तौर पर आपने क्रिश्चियंस की तरफ मंसूब की है शरीयत के बारे में, उसके ऊपर आपको कोई शर्मिंदगी है? आई कि नहीं आई? दरख्त पे थोड़ी बहुत है वहीं। दरख्त पे लटकाया गया है, नहीं लटकाया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले तुम ये बताओ ना कि शरीयत की लानत समझ में आई कि नहीं आई? आप लोगों का तो ये हाल हो गया है, गैरमदियों का कि हर तरफ से खड़े हुए हैं। अब ईसाइयों के साथ जो है आप मिल गए। ये कोई नई बात नहीं, पहले भी मौलवी तालवी साहब ये लटक करते आए हैं और आप लोगों से हमें कोई भी इंसाफ की तवक्को नहीं होती। हमारे लिए यही फतह है। अब एम के खान साहब जो है वो अपनी फतह के खुद डंके बचा रहे हैं और बजा रहे हैं, और ये जो है ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इस बंदे के पास ज़्यादातर ज़िमनी बातें होती है, पढ़ी लिखी बात कोई नहीं है। शरीयत की लानत का बताओ, शरीयत की लानत समझ में आई है? शरीयत की लानत क्या है बताओ जरा यहाँ पे लोगों को। साहब सूर जी, एम के खान साहब, मैं आपको फिर इसका जवाब देने लगा हूँ। आप कह रहे हैं कि ईसाइयों के साथ मिल रही हैं, तो जनाब मिर्ज़ा साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मिर्ज़ा साहब भी तो एक क्रिश्चियन मलका, उसको खत लिख के कहते थे कि मलका बरतानिया ज़मीन का नूर है और मिर्ज़ा साहब आसमान का नूर है जी? तो उसको क्यों मिर्ज़ा साहब कहते थे, ज़मीन का नूर? जरा इस सवाल का जवाब तो दीजिए। तो ये अंदाज़ा है कि हमारे मुकाबले में कुत्ता या सूअर भी आएगा ना, तो आप जैसे गैरमदी उसके साथ होंगे, सूअर के साथ या कुत्ते के साथ, उसके साथ मिलके आप भी वही आवाज़ें निकालेंगे। हाँ जी, और कहेंगे कि यही ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आप अपनी रविश पे कायम रहें। कुरान की आयत जो हैं वो सच्ची हो रही हैं कि हक के दुश्मन जो है इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदुओं को पता चलेगा कि जी अभी तो देखिए, आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे क्रिश्चियन और मुसलमान मिलकर मिर्ज़ा साहब की चित्ररोल करते हुए, मेरा मतलब है मिर्ज़ा साहब को जलील करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ अर्से बाद देखिएगा हिंदू भी आ जाएंगे। जब हिंदुओं को पता चलेगा कि मिर्ज़ा साहब ने उनके भगवान के बारे में क्या क्या मुग़ल्लिज़ात बकी हुई हैं, तो फिर हिंदू भी आ जाएंगे मैदान में। बल्कि आ ही रहे हैं। वो मीर फैसल ने सुना जी, वो आपका जज्जा मिर्ज़ाई जो है, वो कुत्ता या सूअर, आपको उन्होंने कहा है कुत्ता या सूअर, ये बताएं कि शरीयत की लानत क्या है, मुझे बताएं। अभी आपको मैंने समझाया है, मैं आपका उस्ताद बनाऊं, मेरी कदर करें, बताएं शरीयत की लानत क्या है, लोगों को यहाँ बताएं आके। नहीं एम के खान साहब, सूअर तो आपको आपके वो खलीफा साहब क्या कहें, वो क्या कह गए हैं कि जमात अम्बिया के जो लोग हैं वो सूअरों की तरह हमला करते हैं मुरब्बी। और मिर्ज़ा साहब भी आपको सूअर क्या गए हैं, वो कहते हैं कि एक रोया में मैंने देखा जंगल में मेरे गिर्द बहुत सारे बंदर, सूअर और खंजीर हैं। और उसकी तबीयत मिर्ज़ा साहब ने ये की कि वो बंदर, सूअर और खंजीर जमात अम्बिया के लोग हैं, सारों के सारों को बंदर कह दिया, सूअर कह दिया। तो रात से अदील भाई इससे सिर्फ ये पूछें कि शरीयत की लानत क्या है, इसको कहें कि तुम एक्सप्लेन। अदील भाई इससे सिर्फ ये पूछें कि शरीयत की लानत क्या है, इसको कहें कि तुम एक्सप्लेन करके बताओ अब शरीयत की लानत क्या है। तो रात से जी मोहतरम एम के खान साहब, अब जैसे जोसेफ भाई आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ये एक्सप्लेन करते हैं जी कि आपको शरीयत की लानत जो है वो क्या समझ आएगी, आपको क्या समझ आएगी, और क्या जो आपके पहले अकायद से थे उससे आप बरात का ऐलान करते हैं। माफ़ी बेशक ना मांगे जी, चलिए एक्सप्लेन कर देंगे, हमें पता तो चले आपको क्या समझ आया जी उधर अपने। जी मोहतरम एम के खान साहब, कहाँ पे चले गए जनाब? आप आ जाएँ जनाब, ग्रुप में तशरीफ लाएँ और बताएं कि जो सबक आपको पढ़ाया आज जोसेफ भाई ने, आपको समझ आया, क्या समझ आया जी? उधर अपने अल्फाज में एक्सप्लेन तो करें, हिस्सा लेना
जी मेरा ख्याल है जी कि एम के खान साहब जो हैं वो फ़रार हो गए हैं। जैसे मिर्ज़ा साहब लाहौर से फ़रार हुए थे, तो एम के खान साहब ने मिर्ज़ा साहब की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी जूतियाँ और धोती यहीं पे छोड़ के फ़रार हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है जी अगर आप इजाज़त दें तो अभी ग्रुप खोल देते हैं ताकि दूसरे भाई जो गुफ्तगू में हिस्सा लेना चाहते हैं या इस पर तबसरा करना चाहते हैं आज के मुनाज़रे पे, वो अपना तबसरा पेश कर सकें। आदिल भाई इसने नहीं आना, इसने इकरार नहीं करना, मुझे जहाँ तक लगा है। बस ये आज भागा है, आज फिर ये मुनाजरा हारा है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ बात इसके ऊपर थी कि शरीयत को लानत कहा है हमने, खुदा माफ करे। इसके ऊपर बात फिर वो मैंने प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आज मैं भी थोड़ी देर में इस ग्रुप से, इस नंबर से लेफ्ट होकर दूसरे नंबर से ऐड हो जाऊंगा। एम के खान साहब है, हम सूअर से और कुत्तों से, सांप से, बिच्छू से, हर एक से दोस्ती कर लेंगे, पर कादियानियों से नहीं करेंगे, मिर्ज़ाइयों से नहीं करेंगे, मिर्ज़ा कादियानी के मानने वालों से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना लाहौरियों से, ना अब्दुल गफ़ार जंबा वगैरह वालों के लोगों से, इनसे कभी भी नहीं करेंगे, सलाम तक नहीं लेंगे इनसे। तुम तो सूअर खंजीर की बात कर रहे हो, तुम तो उनसे भी बदतर हो। अच्छा, ये इब्ने आदम साहब हैं, ये कह रहे हैं आज फिर मरज़इयत ने बहुतान की रविश इख्तियार की और मुंह काला करवाया, यानी कि मरज़इयों ने फिर अपना मुंह काला करवा लिया आज। सीधे हो जाए। लेकिन जोसेफ भाई वैसे मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने ऐसे कादियानियों को रगड़ा लगाया, सब भगाया कि अब ये इंशाल्लाह ज़िंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन ये ना इनका वो काला कालू की तरह ये बेशरम किस्म के, ये इनको फिर भी शर्मिंदगी हासिल नहीं होगी। तो मज़ीद आप इनकी थोड़ी वो ज़रा मालिश करें, हो सकता है कि शायद सीधे हो जाए, लेकिन नहीं होने इन्होंने फिर। मिर्ज़ा साहब का कल हाँ मैं मुँह काले, तो अब ये खालिद खान साहब जो हैं ये ज़रूर घर जाके नारे लगाते होंगे कि मैंने मिर्ज़ा साहब का इल्हाम सच्चा साबित कर दिया, मुँह काले, मैं मिर्ज़ा साहब पर अपना मुँह काला करवा के आया हूँ जोसेफ भाई से। ज़रूर जी ये नारे लगाते होंगे। मैं तो इनकी रोज ही मालिश करता रहता हूँ, मेरा तो तकरीबन कोई अर्सा 5 साल से इनकी मालिश कर रहा हूँ और मैं बड़ी तगड़ी इनकी मालिश करता हूँ। अब आप ये देखें कि इसने आके आज बताया नहीं है कि जी शरीयत की लानत क्या है, शरीयत की सज़ा क्या है। हमने जब इनको बता दिया है तो ये हमें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि खुदा माफ़ करे कि जो खुदा के अहकाम है, खुदा के आइन है, उनको, खुदा के कानूनों को खुदा माफ़ करे, हमने लानत करार दे दिया। ऐसा हो सकता है? और भाई खुदा के हुक्म और खुदा के आइन तुम्हें लानत देते हैं कि लानत है तुम पे कि तुमने हमें माना नहीं है। अच्छा जी, ये इब्ने आदम साहब कह रहे हैं मरदूद मलौन फितरत ज़िंदीक गिरोह से दोस्ती नहीं, मसीही अहले किताब हैं, कुरान करीम तस्दीक करता है, चंद अकायद पर इख्तलाफ है, लेकिन वो अपनी शनाख्त रखते हैं, मुसलमान अपनी शनाख्त रखते हैं। तुम मरज़ई मलौन झूठे इस्लाम और मसीहत पर खुद साख्ता बहतानात लगाते हो, लानती सर्टिफाइड प्रोफेशनल बददियानत हरामी। ये इब्ने आदम साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा जी। बड़ी मुबारक हो जी। ये हजरत मैं आपको ना दूसरे राय निजात ग्रुप में भी सुना था, उधर से भी ये भाग गए थे, वो चीमा साहब भी थे गालिबन, वो भी भाग गए थे, और भी वो दूसरा खालिद था, तो पता नहीं कौन था, वो भी भाग गया था। और आप अच्छी तरह इनकी मालिश करते हैं, लेकिन वो आप कैसी मालिश करते हैं सब नहीं होता, क्या बात है, आप ज़रा हाथ से नहीं लगाते, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन जी एम के खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आपने मिर्ज़ा साहब का इल्हाम मुँह काले आज सच साबित करवाया, और आपकी जो डिबेट हुई है जोसेफ भाई के साथ उसमें आपने अपना और मिर्ज़ा साहब का मुँह काला करवाया और मिर्ज़ा साहब को सच्चा साबित करवाया। उनका इल्हाम, मिर्ज़ा साहब का इल्हाम मुँह काले, वो सच्चा साबित करवाया जी। बड़ी मुबारक हो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। इब्ने आदम साहब कह रहे हैं तुम जैसे तुम मुंह खोलते हो, गधे के मोहल्लम को हक हासिल है, गधे के मोहल्लम को हक हासिल है कि अपने अकीदे की वजाहत का मसीहों को क्यों नहीं। अगर जैसे कादियानियों को हक हासिल है अपने अकीदे की वजाहत का, वैसे क्रिश्चियंस को क्यों नहीं। आगे ये कह रहे हैं एम के खान साहब को जलील झूठे मुनाफिक शख्स। देखिए हमारे ऊपर ये कितने कितने भोंडे और गंदे इल्जाम लगाते हैं जब इनको जब पता नहीं है तुम्हें। अभी तो मैंने इससे पूछा था कि शरीयत की इकसाम कितनी है। भाई कई इकसाम की शरीयत जो है वो मानी जाती है। 613 अहकाम है, उसके अंदर शादीशुदा के लिए अलग शरीयत है, बच्चों की अलग शरीयत है, कुंवारों की अलग शरीयत है, जानवरों की अलग शरीयत है, भाई औरतों की अलग शरीयत है। कितनी इकसाम की शरीयत है, इबादत की अलग शरीयत है, शबात की अलग शरीयत है। मैंने इनसे भी शरीयत की इकसाम पूछी, ये आ जाते हैं हमारे से शरीयत के ऊपर बात करने। फिर इब्ने आदम साहब ने कहा है तुम्हें अपनी बात की वजाहत का हक है, किसी दूसरे को क्यों नहीं। बोल सुपर चवल मरज़ई, क्योंकि ये कहते हैं कि जी मिर्ज़ा कादियानी की किताबों की जो वजाहत है वो हम पेश करेंगे, कोई दूसरा बंदा नहीं पेश कर सकता, जबकि बाइबल के ऊपर ये खुद ही वजाहतें पेश करने शुरू हो जाते हैं। फिर इब्ने आदम साहब ने कहा है देखा आज फिर अब्दुल्ला आथम के एक वारिस के हाथों फिर जूते खाए तुमने, ऑडियो तरह खाओगे जैसे मुसलमानों से रोज़ खाते हो। आगे सुने अब। जी खालिद खान साहब, मैं मसरूफ़ हो गया था कॉल पे, बहरहाल मैंने दोबारा ग्रुप चेक किया, आपने जो दावा किया था आप उससे राय फ़रार इख्तियार कर गए और जोसेफ साहब आपको हवाले दे रहे हैं, आपके सामने सारी उन्होंने हकीकत रख दिया, लेकिन आप नाकाम रहे हस्बे ममूल। आज तीसरी बार आपकी ये दुर्गत बनी है जोसेफ साहब के हाथों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर दोबारा आएँ तो मुतालिया करके आइएगा और ऐसा दावा कीजिएगा जिसमें आपको ज़िल्लत का सामना न करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। फिर आपका हर ग्रुप में रहना लाजिम है मेरे ख्याल में, जहाँ पे भी ये कादियानी हो, ताकि आपका नाम ही काफ़ी है। और ये आपका वो दूसरे ग्रुप में भी भागे थे ना, 2 इकट्ठे आए थे, भाग गए थे। अब ये एम के खान भी भाग गए यहाँ से,
जी अब्दुल रहमान भाई, ये आपने जो इधर तहरीर लिखी है ना, इसका बहाना बना के ना मिर्ज़ा भाग जाते हैं। आप इस तरह करें कि मिर्ज़ा साहब का एक इल्हाम है, एक मिर्ज़ा साहब का रोया है, वो लगा कि मिर्ज़ा साहब ने एक जंगल में अपने गिर्द बहुत सारे बंदर सूअर और खंजीर देखे और उसकी ताबीर ये की कि वो जमात अहमदिया के लोग हैं। तो मिर्ज़ा साहब जब खुद कह रहे हैं अपनी उम्मत के लोगों को बंदर सूअर और खंजीर, तो आप ये तहरीर लिखेंगे ना तो फिर इसका बहाना बना के ये भाग जाएंगे। आप जो वो लगाए इल्हाम, मैं अभी इधर लगाता हूँ, उसको अपने पास सेव कर लें। ये है वो जी इल्हाम। चले, हमारे इस इल्हाम के ऊपर आज मौजू नहीं है, तो आगे मैं और आपको ऑडियो सुनाता जाता हूँ। जी मेरे ख्याल में आप शायद जानते नहीं है, लेकिन मुझे कादियानी जो है अपने ग्रुपों में रखते नहीं है जल्दी कहीं। अगर मैं किसी ग्रुप में गलती से ऐड भी कर लेते हैं और मैं कहीं कोई बात कर भी देता हूँ तो फौरन से पहले मुझे कोई ना कोई कादियानी आके निकाल देता है। मुझे इन्होंने तकरीबन आज से 3 साल पहले से ब्लैकलिस्ट किया। हाँ जी खालिद खान साहब, आपसे गुजारिश है, आप जब गुफ्तगू करना चाहें राह अमन ग्रुप, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। और जब भी आप गुफ्तगू करना चाहें, गुफ्तगू 1 to 1 होगी। आप मुझे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, जोसेफ साहब को मैं दावत दे लूँगा। आपने जब भी दोबारा ग्रुप में गुफ्तगू करनी हो तो बताइएगा, और आपने ये साबित करना है शरीयत की लानत। इस पर आपका मुतालिया जब हो जाए, आप अपने दोस्त अहबाब से मशवरा कर लें, लेकिन जब दोबारा आइएगा तो ये आपका ठट्ठा मजाक ना बने, हमेशा की तरह। तो गुजारिश है, जब भी आएँ तैयारी करके आएँ और आके मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह जोसेफ साहब को पाबंद करूँगा, वो आएंगे, आपके साथ 1 to 1 गुफ्तगू करेंगे। ग्रुप खामोश रहेगा हस्बे मामूल, जिस तरह हमारे ग्रुप की रूटीन है। हम खुद गुफ्तगू करें या दीगर कोई भी साथी यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहिए, प्लेटफॉर्म हाजिर है और 1 to 1 गुफ्तगू होगी। दलाइल पे मुझे तो इन्होंने कई ग्रुपों से निकाला हुआ है। मजहबी आज़ादी शेख ताहिर महमूद वेंस था, उसने मुझे निकाला, फिर मैंने उसको पर्सनल में किया मैसेज, फिर उधर भी आखिर आकर के उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसी तरह खालिद मिर्ज़ा एक अजहर भाई, लेकिन आज की गुफ्तगू का कोई लुबेलुबाब तो पेश किया जाए ना हमें, ताकि फिर हम वीडियो वगैरह बनाने वाले हों। इसका कोई लुबेलुबाब अभी तक पेश नहीं किया जा रहा सही तरीके से। बटालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू बकर मीर भाई, ये खालिद साहब क्या फरमा रहे हैं जी कि बटालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो ईसाइयों के साथ मिल गए थे? तो ये कि इनका मसला क्या जी, इनकी दुश्मनी क्या है मिर्ज़ा साहब के साथ? ये मिर्ज़ा साहब ने तो कहा था कि बटालवी साहब जो हैं वो पछताएंगे और उनकी जमात में दाखिल हो जाएंगे। ये तो मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है। 3 इल्हाम हुए थे मिर्ज़ा साहब को इस बारे में, एक भी नहीं था कि बटालवी साहब मिर्ज़ा साहब की जमात में दाखिल हो जाएंगे। ये खालिद साहब जो है बटालवी साहब को ईसाइयों के साथ मिला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि चंदा दे दे के ना ये अंदर से ना मिर्ज़ा साहब के मुखालिफ हो चुके हैं। जी हवाला भी लगा देते हैं, उमर भाई लगा देते हैं हवाला भी। वो उससे पहले एक मज़े का और हवाला है, वो भी देख लें। मिर्ज़ा साहब ने उनको उनके खुदा काले कालू ने बज़रिया इल्हाम ये इतला दी कि बटालवी साहब जो हैं वो एक किताब लिख रहे हैं मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़, और किताब का टाइटल रखा है कमीना। तो ये मिर्ज़इयों से पूछते हैं जी वो किताब कहाँ पे है जिसका टाइटल कमीना है और जिसके राइटर बटालवी साहब हैं? नहीं तो फिर काले कालू का इल्हाम जो है वो झूठा मानना पड़ेगा, और लगे तो मिर्ज़ा साहब को फिर झूठा ही मान लें। जी जोसेफ साहब, असल में ना सारी गुफ्तगू मैंने सुनी नहीं है, लेकिन जो लुबेलबाब है, जो रिजल्ट है, वो तो शॉर्टकट लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। कि जोसेफ साहब आपके सामने आए थे खालिद खान साहब, जिन्होंने दावा किया था शरीयत की लानत, वो साबित नहीं कर सके, बुरी तरह से नाकाम हुआ है। मैंने पहले भी बताया हस्बे मामूल इसी ग्रुप में तीसरी बार वो जूते कपड़े छोड़ के भाग गए। तो हम तो खालिद साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा आएँ और साबित करें। अगर नहीं साबित कर सकते तो ग्रुप में कम से कम माफ़ी मांग लें, कोई इसमें शर्म नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। बाकी दीगर भाइयों ने सारी गुफ्तगू सुनी है तो वो बेहतर इस पर तबसरा कर सकते हैं। मैं अभी ऑडियो सुनने लगा हूँ क्योंकि मैं कॉल पे लगा हुआ था। तो खालिद साहब को मैंने पर्सनल भी मैसेज किया है, उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह मुझे रिप्लाई करेंगे। तो अगर दोबारा वो अपनी तब आजमाई करना चाहें, जोर आजमाई करना चाहें, तो हम उनको प्लेटफॉर्म हाजिर करेंगे इंशाल्लाह। वो आपके साथ 1 to 1 गुफ्तगू दोबारा भी कर सकते हैं। आज की जो डिबेट हुई है, जो आज की गुफ्तगू हुई है, वो तो अपनी शिकस्त तस्लीम करके एक किस्म के चले गए, क्योंकि वो अपना दावा साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं हस्बे मामूल तीसरी बार। तो हम तो जो आपकी गुफ्तगू है उसमें आपको विनर करार देते हैं जी। बरमला इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी तरफैन आदमी होएगा तो वो हकीकत देख के आपको विनर करार देगा, और उनकी बुरी तरह शिकस्त हुई है, आज तीसरी बार उनकी शिकस्त हुई है जी। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आप आज के विनर हैं हमारी तरफ से। बाकी अदील भाई ने सारी गुफ्तगू सुनी है, तो मैं अदील भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने कमेंट्स का इज़हार करें, अपने ख्यालात का इज़हार करें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी असद भाई, ये बिल्कुल जी जोसेफ भाई ने उनको चारों शाने चित कर दिया और ऐसी धुलाई की है कि बस जी वो बयान के काबिल नहीं है। इसी वजह से वो मिर्ज़इयों की जो ट्रेनिंग है, उन्होंने जब देखा कि उनको शिकस्त हो गई है तो उन्होंने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। ये मिर्ज़इयों की पता ना आपको खास ट्रेनिंग है। तो आज की डिबेट के विनर जो है वो जोसेफ भाई हैं। अच्छा जी, ये फिर इब्ने आदम साहब ने कहा जोसेफ मसीह ने बार बार इस्तफसार के बावजूद मज़हबी मुनाज़र ने जो मौजू शरीयत की लानत पर जवाब दाखिल नहीं करवाया, जबकि मर्ज़इयों के यहाँ तस्लीम शुदा नज़रिया है कि हर किसी को हक़ हासिल है कि वो अपने दावा या अपनी बात को खुद वजाहत साबित करे। अब ये कादियानी जो था वो भाग गया यहाँ से, क्योंकि कादियानी को ये पता चल गया था कि शरीयत की लानत असल में है क्या। उसके बाद कादियानी नहीं आया। तो यहाँ पे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कादियानी जो था उसको जोसेफ ने
अच्छे तरीके से धोया है, अच्छे तरीके से। ग्रुप में मौजूद तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और मरज़इयों के लिए हदायत की दुआ। अच्छा, ये ऊपर मैं मुनाज़रा सुन रहा था, अभी ऑनलाइन हुआ था, तो ये सुना मैंने कि खालिद खान साहब जो हैं उन्होंने आके यहाँ पे चैलेंज किया है या पता नहीं उन्होंने दावा किया है, जो भी भरल किया है, तो उनका दावा था ये था, तो उन्होंने कहा जी कि शरीयत जो है ना इसको लानत कहा गया है, शरीयत को, यानी कि जो क्रिश्चियंस की शरीयत है ना इसको लानत कहा गया है। ये खालिद खान साहब का दावा था। तो इसकी वजाहत अपना जोसेफ मसीह साहब जो है उन्होंने बहुत खूब तरीके के साथ उसकी वजाहत कर दी। तो फिर खालिद खान साहब जो हैं अब उनका बस चल नहीं रहा था, तो उन्होंने मौजू से भागने की भी कोशिश की है। अब यहाँ पे खालिद खान साहब कहेंगे कि लो जी मुसलमान और क्रिश्चियन जो है ये मिल गए। अच्छा चलो आप जो भी कहते रहे, लेकिन ज़ाहिर है हक बात कहनी चाहिए, सच बात कहनी चाहिए। तो खालिद खान साहब जो है वो अपने जो मौजू उन्होंने सेलेक्ट किया था वहाँ से फरार हो गए। अब वो मौजू दूसरा जो है उसके ऊपर जंप करते हैं बंदर की तरह और कहते हैं कि जी वो ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो लटकाया लकड़ी पे, तो ये लानती मौत है। तो अब इसके ऊपर वो टपोसी लगा जाते हैं, तो वो तो है एक अलग मौजू है। तो जोसेफ मसीह साहब ने जो अपने दावे को रद्द किया है खालिद खान के, वो बिल्कुल उन्होंने दावे का रद्द कर दिया है और बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की है शरीयत को जो लानती इन्होंने कहा था। तो अब खालिद खान साहब जी भाग गए यहाँ से, फरार हो चुके हैं। बाकी हमारे बारे में जो मर्जी कहते रहे खालिद साहब, क्या हम ईसाइयों के साथ मिल गए हैं, ईसाई हमारे साथ मिल गए हैं। सच कहना चाहिए, हक कहना चाहिए। जो आपने कसरे सलीब के दावे किए हुए वो जनाब कसरे सलीब करके दिखाएं। हमारे सामने तो आप बड़े दावे मारते हैं जी हमने ईसाइयों को ये कर दिया है, वो कर दिया है, कसरे सलीब कर दी है, जंग मुकद्दस कर दिया है। जो हालत अब्दुल्ला आतम के सामने हुई है मिर्जा साहब की, वो भी सारी दुनिया को पता है और यहाँ पे भी पता चल रहा है जी जो हालत आपकी हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, मुनाज़रा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो इस वीडियो को देखे वो इसको लाजमी शेयर करें, अपने कमेंट से हमें आगाह करें, और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको हम गुजारिश करते हैं, उससे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कादियानियत का असल चेहरा जो है वो हमारे तवस्सुत से हमें खुदा ने चूँकि ये बेड़ा दिया है, हम इसको पूरी तरीके से अपनी पूरी मेहनत से और नेक नियति से इसको हम लेके चल रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि तमाम भाइयों से कि जनाब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्रिश्चियंस ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे क्रिश्चियंस तक इस बात को पहुँचाएँ। हमारी जो छोटी छोटी काविशें हैं उससे बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि पास्टर जो रेवरेंड जमील नासिर साहब हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने मिर्ज़ा मसरूर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है। सलीम मसीह सोतरा साहब जो थे, परवेज़ मसीह सोतरा, उन्होंने जनाब मिर्ज़ा मसरूर के ख़िलाफ़ FIA के अंदर उन्होंने साइबर क्राइम के अंदर शिकायत दर्ज करवाई थी। ये जी खाकसर जोसेफ भट्टी को खुदा ने काम दिया था और इसके ऊपर हम पूरी नेक नीति से काम कर रहे हैं और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इजाज़त दें जी। बारूक हशेम।